कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने परिवार में। आज हम बात करने जा रहे हैं कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति जो आप लोगों ने बहुत बार अलग अलग जगह अलग अलग प्लेटफॉर्म से पढ़ा होगा, आपको याद भी होगा। तो देखते हैं आज आपके कितने % सही होते हैं। ठीक है। हाँ, मैं सभी साथियों को कहना चाहूंगा कि आज जो है शिक्षक दिवस पर जो आपके लिए ऑफर आया था वह उसका तैयारी कर लो ऐप पर अंतिम दिन है। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स रह जाएं, बढ़ा भी दिया जाए, नहीं भी बढ़ा दिया जाए, इसका कोई पता नहीं चलता है। ये लास्ट टाइम 12 बजे पता चलता है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाले जो साथी हैं उनके लिए मैंने एक बढ़िया बेस स्टार्ट किया था 51 रुपए का। इसमें कल मैं आप लोगों को भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति और करंट के कुछ प्रश्नों की पीडीएफ भी दूंगा। वो आप निकाल नहीं सकते, यही रहेगी, लेकिन आप याद कर सकते हैं। तो आप जो है जल्द से जल्द इसको जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें आपका चयन जो है वो निर्धारित होता है कि आपकी तैयारी कैसी है। संकट काल में कौन सा दुर्ग मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है? आप सभी लोग जानते हैं कि जब मेवाड़ पर आक्रमण होता था तो कहां जाते थे, और मारवाड़ पर आक्रमण होता था तो कहां जाते थे? मारवाड़। मारवाड़ राजा जो है वो कहां जाया करते थे? सिवाना। और कछुआ शासक कहां जाया करते थे? कछुआ, जयगढ़। ठीक है, तो यहां पर आपका उत्तर आएगा कि कुंभलगढ़ का किला जो है वो कहां पर है। 1443 में बनना स्टार्ट हुआ था। 1443 ईस्वी में कहते हैं। आप याद रखना कि कुंभा जो है वो नागौर विजय के उपलक्ष्य में या कुंभल देवी की याद में इसका निर्माण करवाते हैं। 1458 ईस्वी में जाकर ये तैयार हुआ। ठीक है, कुंभलगढ़ गंधमादन पर्वत, हाथीगुड्डा नाल दर्रे पर। ठीक है, कुंभलगढ़ दीवार लंबाई 36 किलोमीटर। आप सभी लोग जानते हैं इसका शिल्पी मंडन है। ऊपरी भाग कटारगढ़, जिसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। कुंभलगढ़ जो है इसे कर्नल टोड ने एट्रुस्कन की संज्ञा दी है। मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार कहते हैं। इसमें माणिक्यलाल वर्मा को नजरबंद किया गया था। राज्य का आत्मनिर्भर दुर्ग है। यहां पर पहले संप्रति मौर्य ने एक दुर्ग बनवाया था लघु, उसके बाद इसको बनाया गया। राणा प्रताप का दूसरा व औपचारिक राज्याभिषेक यही हुआ था। कुंभलगढ़ का किला वो किला है जहां पर उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। कुंभलगढ़ के द्वारपाल आशा देवपुरा के पास पन्ना धाय उदय सिंह को बचाकर लाई थी। सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। उड़ना राजकुमार की जो छतरी है जिसका शिल्पी घशन पन्ना है। कौन है? घशन पन्ना। ठीक है, सिर्फ सुनिएगा आप। हाँ, यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टांके, तोप ढालने का कारखाना, गुप्त सुरंग देखना चाहता है तो उसको किस किले में जाना चाहिए? थारो मन कर रहे है कि मैं तो मम्मी मैं घूम के आऊंगा, मैं जाऊंगा वहां पानी के टांके भी देखूंगा, गुप्त सुरंग भी देखूंगा, तो आपको चिल्हे का टीला में जाना चाहिए, जहां का दिया बुर्ज बहुत फेमस रहा है। राजस्थान में अमिताभ बच्चन या पुरानी कोई फिल्मों की बात की जाती है तो जयगढ़ का किला, जहां पर आप खुदा गवाह, अजूबा, लाल बादशाह या वीर, बहुत सारी फिल्में इस किले में बनी है। और वो किला है जयगढ़ का किला, जिसे चिल्हे का टीला कहते हैं। क्या कहते हैं? चिल्हे का टीला कहा जाता है। और एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान है यहां पर। जयबान तोप सवाई जयसिंह ने बनवाई थी। जयबान तोप सवाई जयसिंह ने बनवाई थी। आपको याद करना है सवाई जयसिंह, जिसे राजस्थान का चाणक्य कहा जाता है, इसे ज्योतिष शासक कहा जाता है। और तोप ढालने का कारखाना इन्हीं के द्वारा बनाया गया। जयगढ़ का किला वह किला है जहां पर आप जाएंगे तो आपको प्रसिद्ध क्या देखने को मिलेगा? यहां पर दिया बुर्ज, या फिर यहां का एक कैद खाना है जिसका नाम है विजयगढ़ी। कहा जाता है कि जो भी इस कैद खाने में चला गया वो कभी जिंदा वापस नहीं लौट कर आया। नेक्स्ट प्रश्न है, नाना साहब का झालरा व इब्राहिम का झालरा कहां पर है? ये वो किला है देवी और सजनों जिसे मीरान साहब की दरगाह के रूप में जाना जाता है। घोड़े की मजार पूछी जाती है। और हरविलास शारदा ने राजस्थान का पहला गिरि दुर्ग कहा है। किसने कहा है? हरविलास शारदा जो थे उनके अनुसार राजस्थान का पहला गिरि दुर्ग
बस फटाफट जवाब दीजिएगा, मैं आज आपकी तैयारी देखना चाहता हूं। बताया बहुत कुछ है आप लोगों को। ए आपका सही उत्तर है। तारागढ़ अजमेर, हरविलास शारदा के अनुसार तारागढ़ का जो किला है वह गढ़बिटड़ी पहाड़ी पर बना हुआ, जिसे अजय मेरु दुर्ग के नाम से जानते हैं। अरावली का अरमान कहा जाता है, राजपुताने की कुंजी कहा जाता है, पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है, राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। यहीं पर घोड़े की मजार है, यहीं पर पृथ्वीराज चौहान का स्मारक बना है। आप याद करेंगे चामुंडा माता के दर्शन करने के लिए सीसा खान गुफा में यहीं से जाया करता था। बांद्रा इमली घूंघट जो है बुर्जे जिसको बोलते हैं वो भी यही है, गुगड़ी यहीं पर बने हुए हैं। बाला किला, बाला जिस किले के अंदर बाबर एक रात रुका था, बाबर एक रात रुका था। फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था यह प्रश्न। बाला किला अलवर जिले में है, अलवर जिले में। कुंवारा किला व आंख वाला किला भी कहा जाता है, कुंवारा किला व आंख वाला किला भी कहा जाता है। ठीक है, किले की प्राचीर 9 किलोमीटर की परिधि में, जिसमें 15 बड़ी व 52 छोटी बुर्ज है। खानवा विजय के बाद बाबर ने यह किला अपने पुत्र हिंदाल को दे दिया था। किसको दे दिया था? हिंदाल को। किले के दक्षिण की ओर अंधेरी दरवाजा है, बताइएगा। गुरुजी आई लव यू आसू सर। अरे यार भाया या मत कर रहा सबके सामने, साइड में और धीरे से बोल दीजिए मन। हाँ, कोकिल देव के पुत्र अलगू राय ने इस किले को बनवाया था। डी, किले के दक्षिण में जो है अंधेरी दरवाजा, अलगू राय ने बनवाया था। अलवर चित्र शैली के संदर्भ में सत्य कथन चुनिएगा। अलवर की जो चित्रकला है, सबसे पहले वेश्याओं व गणिकाओं के चित्र अगर पूरे राजस्थान में कहीं देखने को मिलते हैं तो अलवर में मिलते हैं। कहां मिलते हैं? अलवर में। बसलो बॉर्डर के चित्र कहीं मिलते हैं तो अलवर में मिलते हैं। किसके? बसलो बॉर्डर। सर ये बसलो बॉर्डर होता क्या है? बसलो बॉर्डर जीवड़ा इस प्रकार से चित्र होगा, जैसे ये एक फ्रेम है, इस फ्रेम के ऊपर जिस प्रकार से ये जो चित्रकारी की जाती है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इसे बोलते हैं। जैसे गुजर प्रतिहार शासक थे हरिश्चंद्र, इनको एक उपाधि प्राप्त थी रोहिली दी की। ठीक है, इसका मतलब होता है यौगिक क्रियाओं में निपुण, यौगिक क्रियाओं में निपुण। तो आपका उत्तर यहां पर क्या आ रहा है वो देखना चाहता हूं मैं। गजेंद्र सिंह शेखावत, सुमन सेन, हाँ सी, सुमीर राजपूत, बहुत बढ़िया। सी ऑप्शन आपका आ रहा है बिल्कुल। 1 2 4, 1 भी सही है, 2 भी सही है, 4 भी सही है। विनय सिंह ने शेख शादी की गुलस्ता की पांडुलिपि को मूलचंद से चित्रित करवाया था? नहीं। हाँ, विनय सिंह जो था वह मूलचंद की जगह चित्रकार अगर आपसे पूछा जाए किससे चित्रित करवाया था तो बलदेव से चित्रित करवाया था, बलदेव से, बलदेव चित्रकार से। एक प्रश्न आता है, मूलचंद जो यहां का था, मूलचंद यह हाथी दांत पर चित्र बनाने में फेमस था। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाएगा। हाँ, राजस्थान में एकमात्र ऐसी शैली है जिसके ऊपर ईरानी, मुगल और जयपुर तीनों शैलियों का प्रभाव रहा है। ईरानी प्रभाव भी था, मुगलों का प्रभाव भी था, और जयपुर चित्रकला के अंतर्गत आती है तो जयपुर शैली का प्रभाव भी था। सही है, आगे चलते हैं। कौन सा चित्रकार चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंध था? तो इनमें से मेवाड़ जो चित्रकला है बिल्कुल वहां से संबंधित था। 1 मिनट में देख लेता हूं सभी के प्रश्न। शाबाश, आज भी अवसर है आप लोगों के पास, कर लो दुनिया मुट्ठी में। हाँ, बताइए उत्तर क्या होगा? आपसे पूछा जा सकता है मेवाड़ से। रुकनुद्दीन, कासिम, साहिबदीन, शाह मोहम्मद। देखो शाह मोहम्मद बीकानेर से है, ठीक है, और मोहम्मद शाह आरएस एग्जाम में पूछा गया था अभी। मोहम्मद शाह जयपुर के राजा हैं, सवाई जयसिंह उनके दरबार में था। ठीक है, सवाई जयसिंह। तो आपका उत्तर आ रहा है सी, साहिबदीन। बिल्कुल, साहिबदीन जो है रागमाला, गीत गोविंद, रसिक प्रिया ऐसे चित्र बनाता है।
रागमाला, गीत गोविंद, रसिक प्रिया। ठीक है। और साहिबदीन जो है किस राजा के दरबार में था? वो जगत सिंह के दरबार में था, अगर आपसे पूछा जाए तो जगत सिंह। ऐसे ही राजस्थान में चित्रकारों के अलग अलग नाम पूछे जा सकते हैं किसी शैली के अंदर। जैसे मेवाड़ चित्रकला में जो सबसे पहले चित्रित ग्रंथ मिला था 1260 ईस्वी का श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो रावल तेज सिंह के समय का था और कमल चंद्र के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? कमल चंद्र ने बनवाया था। कौन सा? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पहला चित्रित ग्रंथ जो है मेवाड़ का, राजस्थान का नहीं है। राजस्थान का तो दशैवकालिक सूत्र चूर्णी था। तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कब का है? 1060 ईस्वी का नहीं है, 1260 ईस्वी का है। और किसके समय का है? तेज सिंह का। अब यहीं पर एक मनोहर जो थे, उन्होंने आर्ष रामायण बनाया था। क्या बनाया था? आर्ष रामायण। मनोहर जो थे, उन्होंने क्या बनाया था? आर्ष रामायण। धनसार, इनका एक ग्रंथ मिलता है कल्पसूत्र। क्या मिलता है? कल्पसूत्र। ऐसे तो राणा प्रताप के समय का ढोला मारू चित्र भी मिलता है। यहां पर संग्राम सिंह द्वितीय जब थे तो जगन्नाथ ने बिहारी सतसई ग्रंथ लिखा था। अब बिहारी सतसई आपसे पूछ लेगा ना, आपका दिमाग सीधा जयपुर जाएगा, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। जगन्नाथ नामक जो चित्रकार था, उसने एक ग्रंथ लिखा बिहारी सतसई। मेवाड़ में भी है बिहारी सतसई, याद रख लेना, चित्रित ग्रंथ है। बिहारी सतसई एक चित्रित ग्रंथ है। और ये किस शासक के समय थे? संग्राम सिंह द्वितीय। संग्राम सिंह द्वितीय, सांगा द्वितीय बोलते हैं जिसको, जिसने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था। और मेवाड़ का सबसे बड़ा चित्रित ग्रंथ है सुपास नाह चरित्रम। कौन सा है? सुपास नाह चरित्रम। ये हीरानंद ने लिखा था। हीरानंद कुंभा का चित्रकला गुरु था, पर यह ग्रंथ राणा मोकल के समय लिखा गया था 1423 ईस्वी में। राणा मोकल के समय 1423 ईस्वी में लिखा गया था। कुंभा का चित्रकला गुरु है हीरानंद। कुंभा का चित्रकला गुरु। राजस्थान में एक फैक्ट प्रश्न हुआ करता था कि कला व स्थापत्य कला का जनक किसे कहते हैं, तो वो आपको याद रखना है। ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं। बीकानेर में मथेरण समुदाय के संबंध में दिया गया कौन सा कथन सही है? आप जब बीकानेर की चित्रकला की बात करते हैं तो बीकानेर में उस्ता कला आती है। कौन सी आती है? उस्ता कला, जिसे मुनवती कला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब हमारे पास में एक कला है उस्ता कला। कहां से आई? लाहौर से आई। इस कला के कलाकार क्या कहलाते हैं? उस्ताद कहलाते हैं। उस्ता कला ऊंट की खाल पर होती है। ऊंट की खाल पर होती है। इसका जो स्वर्ण काल है वो अनूप सिंह का काल है। स्वर्ण काल है वो अनूप सिंह का काल है। उस्ता कला, ऊंट की खाल पर उस्ताद। और बीकानेर चित्रकला की विशेषता, बीकानेर चित्रकला की विशेषता, चित्र के साथ नाम व चित्र के साथ नाम व तारीख लिख देते थे। चित्र के साथ नाम व तारीख लिख देते थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न हुआ करता था। एक ही हाको मारो आंसू खाको, कोई बात नहीं, आप याद कीजिएगा कि इनका योगदान था, जैन समुदाय के हुआ करते थे। इसमें क्या थे? मथेरण पर देखो 2 मात्रा है, पौराणिक पर भी 2 मात्रा है, पौराणिक पर भी 2 मात्रा है। पौराणिक देवी देवताओं के चित्र, पौराणिक देवी देवताओं के जो चित्र बनते थे वह इसके अंदर आएंगे। अनूप सिंह के काल में ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है। व्यक्तिगत चित्र करने के लिए जाना जाता था, ये भी सही है। मथेरण जो अपने आप को महात्मा भी कहते हैं, एक जैन समुदाय है। बिल्कुल जैनी कलाकार हुआ करते थे, अपने आप को महात्मा कहते थे। इंपॉर्टेंट पर्सन है, सुना होगा आप लोगों ने कि विजय सिंह पथिक को बिजोलिया में महात्मा कहा गया था। राजस्थान का राज सोनी परिवार आभूषण निर्माण का निम्नलिखित में से किस कला से संबंधित है? अब यहां पर आपके पास में देखिए एक कला लिखी हुई है कुंदन कला। कौन सी कला लिखी हुई है? कुंदन कला लिखी हुई है। ठीक है। हाँ, नहीं दिख रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है, साफ नहीं दिख रहा है, मेरे को सब साफ दिख रहा है। थोड़ा से नाठू कैमरा काड़ो कर दे रहा भैया, थोड़ा सो कर दे, बिल्कुल चिन्ह सो फान कौन दिख रही। बाकी मेरे को तो मोबाइल के अंदर बिल्कुल साफ, थारा कमेंट भी चल रहे, देखो। हाँ, थोड़ा सो कर दे।
इन्हें थोड़ा सा घुसा, बस बहुत है। अब देखो, सही है। अब इससे ज्यादा तो आपको उत्तर आना चाहिए यार। आप अभी रोज रोज का क्या बहाना है? पहले तो कहते थे नेट नहीं चलता, नेट सही करवा लेता, अब क्या काले दिखते हो? सही दिख रहा है मेरे को तो। नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, जाओ देखो देर बाहर करवा क्लास में सो। और कह तो कुंदन कला क्या होती है? जो नग जड़ने की कला होती है ना, नग जड़ना, उसे कुंदनगिरी कहते हैं। मीनाकारी आभूषणों में रंग भरना, ठीक है। जैसे मान लो आपने कई लेडीजों के हाथ में आभूषण देखे होंगे, उस आभूषणों में क्या होता है, जैसे ये आभूषण है, इसके अंदर ये नग है, ये कुंदनगिरी है। अगर इसी आभूषण में अगर रंग भरा होता, नीला, जो औरतें पहनते हैं ना, बिछिया वगैरह, उसको बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, मुर्गा बनाओ मनोज कुमार कह रहे हैं, ठीक है। थेवा कला, थेवा कला राजस्थान में कहां की है? प्रतापगढ़ की है। ये सभी को पता है, बार बार बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि नाथूजी सोनी जो है इसके, अरे वो कहते हैं कि क्या बोलते हैं, प्रवर्तक हैं। लेकिन अभी हाल ही में शंकरलाल सोनी व रामनिवास को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। शंकरलाल सोनी व रामनिवास सोनी, हमने क्या क्या पढ़ रखा है थेवा कला में? नाथूजी सोनी पढ़ रखा है, महेश जी सोनी पढ़ रखा है, या फिर आप पढ़ते हैं गिरिराज जी, ठीक है। इनको, महेश जी को तो पद्मश्री मिला हुआ है। तो ये कला जो है, कांच के ऊपर जो सोने का सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है, उसके लिए जानी जाती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो पुरुष होता है वो सिर्फ पुरुष को ही ये कला सिखाते हैं, इसमें महिलाओं को कला नहीं सिखाई जाती। किस कांच का प्रयोग किया जाता है? बेल्जियम कांच का, ठीक है। हाँ, रंगीन बेल्जियम कांच, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। थेवा कला में रंगीन बेल्जियम कांच। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि ब्लू पोट्री कला, जिसे कामचीनी के नाम से जानते हैं, और एग्जाम में पूछा गया जीवड़ा कि ब्लू पोट्री को क्या कहते हैं? कामचीनी। और इसमें किस रंग का प्रयोग होता है? हरे कांच का प्रयोग होता है, हरे कांच का प्रयोग मुख्य रूप से ध्यान रखना ये। हाँ, ठीक है, हरे कांच का प्रयोग। सोने की मीनाकारी यहीं की है, सोने की मीनाकारी प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ की तरल हींग भी प्रसिद्ध है, ठीक है। बिहारी लाल जालोटिया जी धन्यवाद। कौन सा सुमेलित नहीं है? यहां पर पूछा गया है कि आपके पास ऑप्शन दिया गया है। राजस्थान में क्या है, अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको याद करवाता हूं, ठीक है। अजरक प्रिंट लिखा हुआ है, देखो आपके सामने क्या लिखा हुआ है, अजरक प्रिंट, ठीक है। अजरक प्रिंट को आपको याद कैसे करोगे? देखो, ख से खत्री जाति द्वारा यह काम किया जाता है। जैसे जयामितीयकरण, जयामितीय अलंकरण, ठीक है। ऐसे आप ये सोचना, अजगर आया, कौन आया? अजगर आया। तो अजगर आया तो शरीर के लिपट गया, तो शरीर हमारा नीला रंग का पड़ गया। और अजगर जो है हमें खा गया, खाया तो नहीं, तो खून निकला लाल रंग का। तो इसमें किस प्रकार का कलर हो गया? तो आपको याद करना, अजरक नहीं, अजगर आया, अजगर लिपट गया, ऐसे लिपट गया तो जयामितीयकरण। दोनों तरफ रंगाई छपाई, दोनों तरफ अलंकरण इसी में होता है, ठीक है ना। दोनों तरफ अलंकरण। आप लोगों को याद होगा मोहम्मद यासीन छिंपा, मोहम्मद यासीन छिपा, ठीक है। मलीर जो होता है उसमें काला व कत्थई रंग का प्रयोग होता है। मलीर प्रिंट जो है, मलीर प्रिंट, इसमें काला व कत्थई रंग का प्रयोग, काला व कत्थई रंग का प्रयोग। तो अजरक प्रिंट सांगानेर की जगह कौन सा हो गया? बालोतरा, ठीक है। मीनाकारी में सरदार कुदरत सिंह, सरदार कुदरत सिंह। ब्लू पोट्री के लिए गोपाल सैनी याद रखोगे, कृपाल सिंह शेखावत रटते हुए आप बूढ़े हो गए। कृपाल सिंह शेखावत के गुरु का नाम भूर सिंह शेखावत है। भूर सिंह शेखावत को जो है, जो कहा जाता है गांवों का चितेरा कहते हैं, गांवों का चितेरा भूर सिंह शेखावत है, ध्यान रखना। टेराकोटा मोलेला गांव, मोह से मोहनलाल कुम्हार, मोह से मोहनलाल कुम्हार, मोलेला गांव के लिए मोहनलाल कुम्हार जो है टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है। मोलेला गांव राजसमंद जिले में आता है।
कहां आता है? राजसमंद जिले में आता है। टेराकोटा कला क्या होती है? मेण मूर्तियां, यानी आग में मिट्टी को पकाकर जो तैयार की जाती है। मलीर प्रिंट, काला व कत्थई रंग। ठीक है, एक प्रश्न और भी है। कागजी टेरिकोटा, कागजी टेराकोटा अलवर का है। सुनहरी टेराकोटा बीकानेर का है। याद रखना, सुनहरी टेराकोटा, जो सुनहरी पोट्री बोल देते हैं, कागजी पोट्री बोल देते हैं। ऐसे ही आपसे पूछा जाता है मांगरोल 12 के अंदर खादी, ठीक है, खादी टेराकोटा मांगरोल 12। याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं। खादी टेराकोटा मांगरोल 12, ठीक है। गिंदड़ नृत्य के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है, बताइएगा। हाथ दुख है प्रियंका झट कमेंट को ने, कोई बात को नहीं। एक चीज जो मोहम्मद यासीन छिंपा रह गया वो याद रखना, मोहम्मद यासीन छिंपा सम्मानित हुए थे, एग्जाम में आता है। बताओ, शाबाश। अभी देखो, मैं आपको आंख बंद करके बता दूं सारे के सारे। जयपुर के अंदर पावरजाई है, कुंदनगिरी है, वहां पर ब्लू पोट्री कला है, वहां पर कोफतगिरी है, वहां पर पोमचा है, वहां पर लहरिया है, 2.5 पाव की रजाई है। वहां पर आप तहनिसा पढ़ोगे, तबक के बारे में पढ़ोगे, सांगानेरी प्रिंट के बारे में पढ़ोगे, बगरू प्रिंट के बारे में पढ़ोगे। जब आप जोधपुर चले जाओगे तो वहां डूंगरशाही ओढ़नी आती है, नौरंगी जूतियां आती है, ठीक है। पात्रे तिपड़नी वहां से पूछा जाता है, मोटला वहां से पूछा जाता है, बंदेज का कार्य जोधपुर से पूछा जाता है, बादला जोधपुर से पूछा जाता है, साफा जोधपुर से पूछा जाता है। लेकिन आप याद रखेंगे, हाथी दांत की चूड़ियां अगर जोधपुर में है तो लाख की चूड़ियां जयपुर की है, संगमरमर की मूर्तियां जयपुर की है। ऐसे ही आपको याद रखना है कि गंगानगर के अंदर जो है फर्नीचर, खेल का सामान हनुमानगढ़ का है तो फर्नीचर गंगानगर का प्रसिद्ध है। बारीक नक्काशीदार फर्नीचर अगर पूछा जाए तो बाड़मेर का होगा। लेकिन चंदन की लकड़ी पर चंदन की नक्काशी से पूछा जाए, जांगीड़ परिवार पूछा जाए तो चूरू जिले का होगा। खंडेला का गोटाजरी उद्योग प्रसिद्ध है, खंडेला का गोटाजरी उद्योग प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जाए कि बूंदी के अंदर क्या है, चाकू, छुरी, उस्तरे, कटार बूंदी के अंदर है सर। पाली के अंदर तो ब्लॉक पेंटिंग्स, गुरासियों की फाग है, वहां पर टेलीविजन प्रसिद्ध है, वहां सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है, फालना के छाते प्रसिद्ध है, सिरोही की तलवारें प्रसिद्ध है, जालोर के अंदर लेटाग्राम का खेसला उद्योग प्रसिद्ध है, भीनमाल की जूतियां प्रसिद्ध है और हरजी गांव के घोड़े प्रसिद्ध हैं। जैसलमेर में का पेचवर्क कार्य प्रसिद्ध है, बीकानेर में रामसर के मटके व सुराई प्रसिद्ध है, सुनहरी पोट्री बीकानेर की है, उस्ता कला बीकानेर की है, मुनवती कला बीकानेर की है, लेकिन कागजी पोट्री अलवर की है। तूड़िया हस्तशिल्प जिसे नकली आभूषण बनाने के लिए जाना जाता है वो धौलपुर है। नदबई की जूतियां भरतपुर की प्रसिद्ध है, नदबई की जूतियां भरतपुर की प्रसिद्ध है। हिंडोन सिटी करौली में लाख की चूड़ियां हैं। श्यामोता गांव सवाई माधोपुर के अंदर जो है मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं। मोण मेड़ता के प्रसिद्ध है, मोण मेड़ता के प्रसिद्ध है। सुंगनी नसवार ब्यावर की प्रसिद्ध है, सुंगनी नसवार ब्यावर की प्रसिद्ध है। ऐसे ही आपको याद होना चाहिए, टोंक में मयूर बीड़ी उद्योग है। पीओपी के खिलौने सवाई माधोपुर के हैं, कठपुतली उदयपुर की है, कठपुतली उदयपुर की है, पगड़ी उदयपुर की है। डूंगरपुर के अंदर एक जेठाना गांव है जहां लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। बांसवाड़ा का आम पापड़ प्रसिद्ध है तो प्रतापगढ़ का तरल हिंग प्रसिद्ध है। बांसवाड़ा का आम पापड़ प्रसिद्ध है तो प्रतापगढ़ का तरल हिंग प्रसिद्ध है। एक एक प्रश्न था ना सुनूंगा मैं, ठीक है। हाँ बताओ इसका उत्तर क्या है? मन मजो आयो, चंदन की लकड़ी का काम हुआ है। हाँ, चूरू के अंदर होता है। बी, दीपावली के दिन नहीं होता, होली के दिन, ठीक है। अब देखो, महिलाओं के वस्त्र धारण करने वाले पुरुषों को क्या कहते हैं? गणगौर। या तो इन्हें गणगौर कहेंगे या इन्हें मेहरी कहेंगे, ठीक है, याद रखना। जैसे तेजाजी का पुजारी, उसे क्या कहते हैं? घोड़ला, जो सांप का जहर चूसता है। कैला देवी का पुजारी, उसे क्या कहते हैं? गोठिया, ठीक है। करणी माता का पुजारी बारीदार, आई माता का पुजारी दीवान, दीवान। कन्हैया ख्याल में भाग लेने वाले मेड़िया,
क्या कहलाते हैं, मेड़िया। ठीक है, तो इस प्रकार से फैक्ट आपको याद होने चाहिए साथियों, मैं किताब दिन था बताऊंगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। हाँ, होली, होली का जो डंडारोपण होता है ना, होली के डंडारोपण के साथ ये शुरू हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, कोई सेठ सेठानी बने हैं, कोई जादूगर बाजीगर बने हैं, कोई आपा एक माइन देखने जावा तो अपन पतो चाल सी बीन बीननी बन रहा है, आदमी लुगाया का जो है कपड़ा पहन रहे, नाच रहे, छेड़ रहे एक दूसरा, मजो ले भाई बहुत ज्यादा ही। हाँ, गोगा जी का मुस्लिम पुजारी, बिल्कुल अच्छा फैक्ट आया साहिल। गोगा जी का मुस्लिम पुजारी साहिल। अपने तो देखो ऑन डिमांड फैक्ट तैयार होते हैं, याद कुछ नहीं है, जो याद होता है वही अपने पास सारे फैक्ट तैयार ही होते हैं। हाँ, सांग निकाला है मतलब। ठीक है, आगे बताओ। असुमेलित है, भवाई अभी पूछा गया था, भवाई। भवाई जो है इसकी उत्पत्ति किससे मानते हैं, बाघोजी जाट, बाघोजी जाट केकड़ी अजमेर से। भवाई हैरत अंगेज कारनामों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अंदर अपने देखते हैं ना, सिर पर मटके, सिर पर मटके, ठीक है, तलवारों पर नृत्य, जमीन से रुमाल उठाना, मतलब मुंह से उठाते हैं ऐसे पीछे ऐसे घूम कर, ऐसे नहीं कि सर ऐसे रुमाल उठाना हम भी उठा ले, ऐसे नहीं उठाते। ठीक है, हाँ। डी, डी कैसे होगा, कच्ची घोड़ी जो है वो तो घुड़ला, बिल्कुल ए होगा। घुड़ला जो है यह है मारवाड़ का। अब आपको कैसे याद करना है, कुछ नहीं करना, देखो ऐसे चित्र बनाओ आप तो, घुड़ला घूमेला रे घूमेला सुहागिन बारेया, घुड़ला घूमेला, ये घुड़ला था, इसको पीट पीट कर मारवाड़ की महिलाओं ने, मारवाड़ में पीटने का काम ज्यादा ही चलता है, ठीक है, तो दीपक कैसे बनाऊं, ठीक है, ये क्या है, अर्ध छिद्रित मटके में दीपक जलाकर रात्रि में किया जाता है। आप याद करना, जब मारवाड़ में लोग पीटते हैं तो चक्का जाम हो जाता है, अभी हाल ही में भी चक्का जाम हो गया था। चैत्र कृष्ण अष्टमी जब भी पिटाई होती है तो यहां पर क्या था, घुड़ला, जिसके अंदर घुड़ले खां को पीटा गया था। मारवाड़ में 140 कन्याओं का अपहरण किया था घुड़ले खां ने, 140 कन्याओं का अपहरण किया था, कोसाना का युद्ध हुआ था, बहुत सारी बातें हैं। तो आपको याद रहेगा चक्का जाम, आप तो याद रखना। और जब चक्का जाम होता है तब 1 2 3 शीतलाष्टमी का मेला भी, ऋषभ देव जयंती भी और घुड़लाष्टमी भी, तीनों आपको याद रहेगा। अब देखो ये क्या, कच्ची घोड़ी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, इसलिए बता रहा हूं। कच्ची घोड़ी काठ की घोड़ी, बोलो मेरे साथ, कच्ची घोड़ी काठ की घोड़ी, काठ है तो आठ है, आठ है तो ठाठ है, बोलो याद हो जाएगा। कच्ची घोड़ी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काठ की घोड़ी। और काठ की घोड़ी जब आएगा तो काठ है तो आठ है, कलाकार कितने होते हैं, 8 कलाकार, और 8 है तो ठाठ है, व्यवसायिक है, विवाह के समय भी किया जाता है, बच्चे के जन्म के समय भी किया जाता है, रिश्तो करना था, जब भी बुलासको थे। कच्ची घोड़ी में पैटर्न बनाने की कला इंपॉर्टेंट है, पटवार एग्जाम में एक बार पूछा गया था, पैटर्न बनाने की कला, यानी इस प्रकार से पंखड़ियों का खिलना, पंखड़ियों का बंद होना, मुरझाना, वो आपको यहां पर आएगा। और वालर में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, वालर वैसे विवाह पर होता है। विवाह पर किसका है, गरासियों का है, और गरासियों का है, सिरोही का है। तो सारी बातें हमारी यहां क्लियर हो जाएगी। राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक, जिसके प्रवर्तक माने जाते हैं लक्षण महाराज, ठीक है, भानुजी महाराज, ठीक है, हां आपको याद रखना है बिल्कुल। कथक घराना जिसके प्रवर्तक कौन है, भानुजी है, कौन है, भानुजी। तो मेवाती घराना उस्ताद घग्गे नजीर खां, उस्ताद घग्गे नजीर खां, मैं लिखता हूं यहां पर मेवाती
घराना, उस्ताद घगे नजीर खां। आप सभी का उत्तर आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही अरे सेनिया घराना आता है जिसमें तानसेन, जिसे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्राप्त थी, उसके पुत्र सूरत सेन को माना जाता है। सेनिया घराना कौन आएंगे प्रवर्तक इसके? सूरत सेन। कौन है सूरत सेन? तानसेन के पुत्र, तानसेन के पुत्र। तानसेन अकबर के दरबार में था, थे खाओबा तानसेन को नहीं है। रंगीला घराना जिसमें था रमजान खां, जिसे मियां रंगीला कहते थे। रंगीला घराना, इसमें कौन आते थे? रमजान खां, या इन्हीं को बोलते हैं मियां रंगीले। मियां रंगीले, रंगीले तूने और रंगीले के साथ जादू किया, ये याद रह जाएगा। और डागर घराने में आएगा बहराम खां डागर, बहराम खां डागर। ठीक है, बहराम खां डागर का संबंध किस घराने से है? डागर घराने से है। ठीक है, और जयपुर के अंदर एक और आपको याद रखना, मनरंग या भूपत खां। ठीक है, मनरंग या भूपत खां, ये किससे है? जयपुर घराने से है। ठीक है, तो आपका उत्तर सभी का सही हो गया। 54 भुजाओं वाली व 10 सिर वाली देवी कौन सी है? आपसे पूछा जाए गाय के बछड़े की पूजा, गाय के बछड़े की पूजा कच्छप घात शैली में मंदिर बना हुआ, कच्छप घात शैली में मंदिर बना हुआ, कछुआओं की कुल देवी, कछुआओं की कुल देवी। ठीक है, जमवाई माता, जमवा रामगढ़ में मंदिर है, रामगढ़ में था, वो आपको याद रखना, ढूंढार शासकों का। ठीक है, छींक माता ये जयपुर में है। पर पूछा जाए छींच माता तो उत्तर बांसवाड़ा। बड़ली माता आकोला, आकोला जो है वो कहां पर है? कि चित्तौड़गढ़ में है सर, आकोला चित्तौड़गढ़, आकोला चित्तौड़गढ़। यहां से आजम जाजम प्रिंट, आ से आकोला, आ से आजम जाजम प्रिंट, ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाएगा। ठीक है, आकोला से ही दाबू प्रिंट, एग्जाम में आता है दाबू प्रिंट। और याद रखना, ठीक है, सुगाली माता इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुगाली माता का मंदिर कहां पर है? पाली में। कहां पर है? पाली में सुगाली माता का मंदिर बना हुआ है। इंपॉर्टेंट पर्सन है सुगाली माता, 10 सिर 54 हाथ वाली देवी, चंपावतों की देवी कहा जाता है, हवा में है। ठीक है, चंपावतों की देवी कहा जाता है, 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है। कर्नल होम्स इनकी मूर्ति को अजमेर लेकर गया था, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया के समय इनकी मूर्ति को मंदिर में जो स्थापित करवाया गया था। भूल मत जाना, इंपॉर्टेंट पर्सन है, आगे बात करते हैं। राणा रासो, राणा जी दया करना गलती म्हारे से हो गई, राणा जी दया करना गलती म्हारे से हो गई। तो दया करना, ये लो पहले का उत्तर तो ये गया सीधा ही, राणा जी दया करना। ओ माय गॉड, तीनों में है क्या? अब क्या करें, अब क्या करें, कैसे बताएं क्यों तुमको चाहें यारा बता ना पाए। अब राजविलास जैन कवि मान सिंह, सत्य स्वरूप कवि वृंद, ये लो भाई, राजविलास ये, सत्य स्वरूप कवि वृंद, ये लो, बी ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, अब जो राजविलास है वो एक जैन कवि मान सिंह द्वारा रचित है, महाराणा राज सिंह के काल में रची गई। इसमें सिसोदिया वंश के इतिहास की घटनाओं की जानकारी मिलती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपसे पूछा जा सकता है, सदाशिव भट्ट राज रत्नाकर लिखते हैं, किसके समय थे ये? राणा राज सिंह के समय। ठीक है, और यहां पर मैंने बात करी राजविलास में, तो यहां पर राणा राज सिंह के समय ही जैन कवि मान सिंह था, जैन कवि मान सिंह। आपसे पूछा जा सकता है कि राजरूपक वीरभान रत्नु, ठीक है, और सूरज प्रकाश करणीदान, दोनों के द्वारा ग्रंथ में
दोनों के ग्रंथ में अहमदाबाद युद्ध का वर्णन मिलता है। अहमदाबाद युद्ध जो जोधपुर महाराजा अभय सिंह के समय हुआ था। निम्न में से एक ग्रंथ शिल्पी मंडन द्वारा रचित नहीं है। मंडन आपको याद करना कुंभा से, कुंभा, ठीक है। हाँ, ठीक है। रावण में लाख बुराई थी पर उसने कभी 4th ग्रेड के फॉर्म नहीं भरे। पीके चौधरी, उसमें लाख बुराई थी पर उसने आपकी तरह बार बार कमेंट भी नहीं करे, ठीक है। हाँ, अच्छा, निम्न में से एक ग्रंथ शिल्पी मंडन द्वारा रचित है। मंडन के द्वारा रचित है, बताइएगा। राज प्रकाश किसका है? किशोरदास रचित है। मारवाड़ राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। राज प्रकाश किसका है? किशोर दास। राज रत्नाकर अभी बताकर गया हूं, सदाशिव भट्ट, सदाशिव भट्ट। तो आप राज विनोद बताइएगा। इसका उत्तर तो राज ये हो गया, महाराणा राज सिंह के समय था, तो राज जो विनोद है वो भी सदाशिव भट्ट का ही ग्रंथ है। किसका है? सदाशिव भट्ट का। महाराणा कुंभा का दरबारी कवि था मंडन। मंडन के द्वारा जो है आप पढ़ेंगे 15वीं शताब्दी के अंदर बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए थे, जैसे रूप मंडन मूर्ति कला से संबंधित है, वैद्य मंडन, कोदंड मंडन, ठीक है, राजप्रासाद या प्रसाद मंडन, ये सारे उन्हीं के द्वारा लिखे गए थे। तो आपको याद रखना है राज विनोद जो है ये भी किसके द्वारा लिखा गया है? सदाशिव भट्ट के द्वारा लिखा गया है। कुंभा, कुंभा के द्वारा संगीत राज 5 भागों में लिखा गया था। 5 भाग लिखेंगे संगीत राज के अंदर। कुंभा के द्वारा बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, संगीत राज है, संगीत मीमांसा है, सूड प्रबंध है, गीत गोविंद पर टीका है, कामराज रति सार है, चंडीस्तक पर व्याख्या है। कुंभा जो है वो एकलिंग महात्म्य का प्रथम भाग राज वर्णन भी लिखता है, मुख्य रूप से ध्यान रखना। मंडन जो था इसका भाई था नाथा। नाथा ने वास्तु मंजरी लिखा है। मंडन के पुत्र गोविंद ने द्वार द्वीपिका लिखा है, कलानिधि लिखा है, द्वार द्वीपिका लिखा है, कलानिधि लिखा है। और उसके पुत्र गोविंद के द्वारा एक ग्रंथ और लिखा गया था, अरे द्वार द्वीपिका है, कलानिधि है और उद्धार धोरिणी, उद्धार धोरिणी लिखा गया है, ठीक है। हाँ, ठीक है। इसमें कल्याणमल की जानकारी मिलती है, कल्याणमल की जानकारी। राजा या किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने के लिए जिन काव्यों की रचना की जाती है, मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था, अरे काका रे माने छोड़ चले गो काका भी, काका हमारी चोरी से ब्याह कुण करासी, काका तू माने छोड़ चले गो, यानी जोर जोर से रे काका रे। प्रतिष्ठित व्यक्ति की मृत्यु पर जब व्यक्ति रोता है, हाँ ठीक है, तो वो आ जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि कई अंग्रेजी में भी रोते हैं, बस बहुत हो गया, आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। हाँ, मगरमच्छ का आंसू छोरा के भी आवा है, या थूक लगा आंखा पर लगा, देख फोटो भेज देगा। हाँ, ध्यान रखजो। रोना, मारवाड़ में किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु पर रोना मरसिया कहलाता है, मरसिया। और शेखावाटी में, शेखावाटी में हरजस, ये गीत होते हैं हरजस, सगुण भक्ति के गीत, सगुण भक्ति के गीत। अब इसमें क्या होता है, सगुण भक्ति के गीतों के अंदर राम व कृष्ण के गीत गाए जाते हैं, राम व कृष्ण के गीत। मीराबाई जो है उसके पदों को क्या कहते हैं? हरजस कहा जाता है। मीरा के पद, मीरा के पद जो है उन्हें क्या कहते हैं? हरजस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरजस कहा जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मरसिया मारवाड़ के अंदर होते हैं, ठीक है, मारवाड़ में किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के ऊपर। आगे चलते हैं। बाबूजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बाबूजी, इनका जन्म फलोदी के जिले के निकट कोलूमंड गांव में हुआ था, बिल्कुल हुआ था, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है बाबूजी राठौड़ जिनका जन्म कहां पर हुआ था? कोलू गांव में हुआ था। इन्हें ऊंटों का देवता कहा जाता है, हाड़ फाड़ के देवता कहते हैं, प्लेग रक्षक कहा जाता है, लक्ष्मण का अवतार कहते हैं, गायों का मुक्तिदाता कहते हैं। वाहन का नाम केसर कालमी था, पिता का नाम धांधल जी राठौड़ था, माता का नाम कमला दे था। माता कमला दे जो है उसको अन्य किस नाम से जानते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। हाँ, ठीक है। बाबूजी के वीर गाथा के गीत पवाड़े रावण हत्यावादी यंत्र के साथ गाए जाते हैं। नो, पवाड़े जो है, पवाड़े हमेशा माठ वाद्य यंत्र आएगा, माठ वाद्य यंत्र बताया हुआ मेरा, माठ वाद्य यंत्र।
ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक लोक देवता, या इनको कहते हैं लक्ष्मण का अवतार, लक्ष्मण का अवतार। हाड़ फाड़ के देवता, हाड़ फाड़ के देवता, गायों का मुक्तिदाता, जो बीच फेरे छोड़कर चले आए ऐसे देवता महापुरुष। आसिया मोर्जी के अनुसार इनका जन्म बाड़मेर में हुआ था, बिल्कुल सही है। 1, 3 और 4 सही है, 1, 3 और 4, ये वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। पाबू प्रकाश एक ग्रंथ है आसिया मोर्जी का, ठीक है ना। आसिया मोर्जी का ग्रंथ कौन सा है? पाबू प्रकाश। बहुत सारे ग्रंथ है पाबू जी के। हाँ, अभी एक प्रश्न पूछा गया था, मैं तभी पूछ रहा हूं, माता जो कमला दे अप्सरा, बिल्कुल अप्सरा के गर्भ से, ये याद रखना, अभी एग्जाम में आया था। अप्सरा इनकी माता को कहा गया है, ठीक है ना, अप्सरा माता को, या वास्तविक नाम उनका क्या था? कमला दे था। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पाबू जी का जन्म आपसे पूछा जाए कब हुआ था? 1239 में कोल्लू गांव में हुआ था। पाबू जी का मेला चैत्र अमावस्या को भरता है। पाबू जी जो है गायों के देवता है, हाड़ फाड़ के देवता है, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। इन्हें राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। केसर काल में घोड़ी इनकी थी। पाबू जी का विवाह अमरकोट के जो राजा थे उनकी पुत्री फूलम या सुप्यारदे के साथ तय हुआ था, जिनके पिता का नाम हम कह सकते हैं सूरजमल सोडा था। क्या था? सूरजमल सोडा की बेटी जो है फूलम दे सुप्यारदे के साथ विवाह हुआ था। इनकी बहन सोहनबाई का विवाह जो है जिंदराव खिंची के साथ हुआ था। जिंदराव खिंची जायल के रहने वाले थे, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जिंदराव खिंची केसर काल में गाय के कारण जो है पाबू जी से नाराज हो जाते हैं और देवल चारणी जो महिला थी उसकी गायों का अपहरण कर लेते हैं। ठीक है, देवल चारणी की जो घोड़ी थी केसर काल में, वो किसको दे दी गई थी? पाबू जी को दे दी गई थी। इस कारण जिंदराव खिंची नाराज हो गए थे, इनके बहनोई। इस कारण जो बहनोई और पाबू जी के मध्य युद्ध होता है और उस युद्ध में देंचू गांव में ये वीर गति को प्राप्त होते हैं। कहा जाता है कि युद्ध के खत्म होने के बाद गोगा जी भी वहां पहुंच गए थे, क्योंकि पाबू जी की भतीजी केलम दे का विवाह गोगा जी के साथ हुआ था। पाबू जी की भतीजी केलम दे का विवाह गोगा जी के साथ हुआ था। पाबू जी के भतीजे जो थे उन्होंने ही अपने चाचा की मृत्यु का बदला लिया था जिंदराव खिंची को मारकर। पाबू जी का मेला चैत्र अमावस्या को भरता है। इनके गुरु का नाम समर्थ भारती था। गुरु का नाम समर्थ भारती। हाँ, थाली नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य है? थाली नृत्य। और इनका जो फड़ का वाचन है, पाबू जी की फड़ चांदी की होती है, लोकप्रिय फड़ होती है, रावणत्ता वाद्य यंत्र के साथ वाचन होता है। आप याद रखेंगे कि 7 भाइयों को एक साथ भोजन करवाया था और जो है अपने कह सकते छुआछूत का विरोध किया था। इन्होंने क्या किया? गुजरात में गए और गुजरात में जो मिर्जा पाटन का मिर्जा खां था, जो गायों का वध करता था, उसको भी मार दिया था। मिर्जा पाटन खां को हराया था। ठीक है, यह ध्यान रख लेना, आप इंपॉर्टेंट पर्सन है। यहां पर बहुत सारी देवियां लिखी है, आप सभी लोग जानते हैं। हर्षद माता का मंदिर आभानेरी में है, इसे उल्लास की देवी कहते हैं। उल्लास की देवी, उल्लास की देवी कहा जाता है। उल्लास की देवी कहते हैं। हर्षद माता का मंदिर महामारू शैली में बना हुआ है। किस शैली में बना हुआ है? महामारू, गुजर प्रतिहार जो शैली है, महामारू शैली में हर्षद माता का मंदिर बना हुआ है राजस्थान में, आभानेरी दौसा में। आभानेरी दौसा के अंदर चांद बावड़ी पढ़ पढ़कर बावड़े हो गए, चांद बावड़ी पढ़ पढ़कर बावड़े हो गए। लेकिन याद रखना, भंडारेज की बावड़ियां दौसा के अंदर है। कौन सी? भंडारेज की बावड़ियां दौसा के अंदर है। बंजारों की छत्रियां यहां पर है, आपको याद रखना है। उल्लास की देवी रानाबाई, रानाबाई जो है आपसे पूछी जाए, हरनावा, डीडवाना, कुचामन की है, राजस्थान की दूसरी मीरा, राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से विख्यात है। राजस्थान में अमृता माता माउंट आबू में है। राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है, वैष्णो देवी कहा जाता है। ज्वाला माता जोबनेर में है। जोबनेर की फूल पत्ती वाली साड़ी प्रसिद्ध है, फूल पत्ती वाली साड़ी प्रसिद्ध है जोबनेर की। तो हीरालाल शास्त्री का जन्म जोबनेर में हुआ था। हीरालाल शास्त्री का जन्म जोबनेर में हुआ था। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। हीरालाल शास्त्री ने प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र लिखा है, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र लिखा है। प्रलय प्रतिज्ञा नमो नमः इनका गीत है। सॉरी, ठीक है, प्रलय प्रतिज्ञा नमो नमः इनका गीत है। आप याद रखेंगे। हीरालाल शास्त्री की पत्नी रत्ना शास्त्री वंशस्थली विद्यापीठ से संबंधित कौन थे? वो हीरालाल शास्त्री थे। उत्तर क्या है आप लोगों का? सी। पहले का 3, दूसरे का 4, तीसरे का 2, चौथे का 1। बहुत बढ़िया, शाबाश। ज्वाला माता यहां पर मधुमक्खियां प्रकट हो गई थी, याद रखना। मधुमक्खियां यहां पर भी प्रकट हुई थी ज्वाला माता के। और ये खंगारोत राजपूतों की देवी है। खंगारोत, खंगारोत राजपूतों की देवी है ज्वाला माता जो है। बहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ है। यहां पर मेहाजी मांगलिया के संबंध में, यह शकुन शास्त्री थे।
शकुन शास्त्री थे, मेहाजी मांगलिया। बताइएगा, इनका मुख्य मंदिर बापिणी में है। बापिणी जो है वो फलोदी जिले में पड़ता है। किस जिले में पड़ता है? फलोदी में। फलोदी वो जिला है जहां पर सुआप गांव के अंदर करणी माता का जन्म भी हुआ था। किसका जन्म हुआ था? करणी माता का जन्म हुआ था। शकुन शास्त्री के रूप में अगर पूछा जाए तो हड़बू जी थे। कौन थे? हड़बू जी थे। मेहाजी मांगलिया को उज्जवल क्षत्रिय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उज्जवल क्षत्रिय कहा जाता है कि इनके भोंपों की वंशवृद्धि नहीं होती है। भोंपों की वंशवृद्धि नहीं होती है, वो गोद लेकर अपना वंश चलाते हैं। पुष्कर की पाना गुजरी को अपनी धर्म बहन बनाया था। झड़कार उठ बादो, याद कर लो सबका सब प्रश्न, सारे सही है। मेला कृष्ण जन्माष्टमी को इसी दिन इनका जन्म हुआ था। 2, 3 और 4 सही है। ठीक है, 2, 3 और 4। लेकिन बापनी का एक रहने वाला विद्यार्थी कह रहा था सर मेला अगले दिन भरता है। ठीक है, हाँ। असंगत युग्म को छांटिए। आपके सामने फिर एक प्रश्न आया, बहुत अच्छा प्रश्न है। हड़बू जी बेंगटी गांव इनको सौंपा गया था राव जोधा के द्वारा। महाराजा अजीत सिंह ने यहां पर मंदिर बनवाया था। इंपोर्टेंट प्रश्न है। देवनारायण जी का मंदिर आसिंद में है। आसिंद जो गुजरों का तीर्थ स्थल है। गुजरों का तीर्थ स्थल याद करवा चुका हूं मैं। आसिंद खारी नदी के किनारे है। आसिंद खारी नदी के किनारे है। खारी नदी बिजराल की पहाड़ी से निकलती है। बिजराल पहाड़ी राजसमंद जिले में है। ये सब बातें बता चुका हूं मैं। राजसमंद तिलक की आकृति का जिला है। 1500 साथी दूर है। शाबाश। देवनारायण जी का जन्म मालासेरी डूंगरी में हुआ, वहां भी मंदिर है। ठीक है, तो आपको याद करना है। देव बाबा का जो मंदिर है वो नगला जहाज में है। नगला जहाज। इन्होंने मृत्यु के बाद अपनी बहन एलारी का भात भरा था। एलारी का भात भरा था। पशु चिकित्सा का जनक कहते हैं इन्हें। पशु चिकित्सा का जनक। और ग्वालों के देवता, इनकी भी गुजर पूजा करते हैं। मालासेरी डूंगरी में देवनारायण जी का जन्म हुआ था। देवनारायण जी का मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को भरता है। बात कर चुके हैं अपने। कौन सा सुमेलित सही है? शीतला माता, केवाई माता या सचियाई माता? देखो, केवाई माता का मंदिर राजा चच ने बनवाया था और उपल देव परिवार ने सचिया माता का बनवाया था। ये दोनों तो विपरीत हो गए, तो सही हो गया शीतला माता। आप लिखते हैं, देखो शीतला। इंपोर्टेंट प्रश्न है। शीतला, सील की डूंगरी, साक्षू। ठीक है, बोधरी माता भी बोलते हैं इनको, बोधरी माता, महामाई, अनाई नामा, सेडल माता, चेचक की देवी, बच्चों की संरक्षिका। आप याद करेंगे, शीतला माता का मंदिर है। इसका पुजारी कुम्हार होता है, वाहन गधा होता है। शीतला माता जो है चाकसू के अंदर शील की डूंगरी पर इनका मेला भरता है, जिसे बैलगाड़ी मेले के रूप में जाना जाता है। शीतला माता जो है इनको खुश करने के लिए ठंडा भोजन किया जाता है, जिसे बाशोड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? बाशोड़ा। बिल्कुल। चैत्र कृष्ण अष्टमी को मेला भरता है। बिल्कुल सही है, केवल एक सही है। ठीक है ना। इनका जो मेला है वो कैसा मेला है? बैलगाड़ी मेला। ठीक है, बाशोड़ा, ठंडा भोजन जिसको बोलते हैं, ठंडा भोजन। थदड़ी या बड़ी सातम, वो भी ठंडो भोजन ही हुआ है। असत्य कथन को छांटना है। जो विद्यार्थी इसका उत्तर बताएगा। टेलीग्राम चैनल कौन सा है? टेलीग्राम चैनल आप ऐसे सर्च करो, ऐसे 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 करके ऐसे सर्च करो। ये टेलीग्राम चैनल अपना, जहां पर 3,50,000 विद्यार्थी जुड़े हुए मिलेंगे आपको। ठीक है, हाँ बताइए। शीतला माता को चेचक की देवी कहते हैं। बिल्कुल सही है। अंबिका माता मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। सही है। लोक परंपरा में सुगुन चिड़ी को आवड़ का रूप माना गया। ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था। कैला देवी का मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को नहीं लगता, चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। चैत्र
शुक्ल अष्टमी को लगता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ए हो जाएगा। बाकी ये तीनों सही बातें हैं, ठीक है ना, ये सही बातें हैं, इसका उत्तर ये हो जाएगा, चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, कृष्ण अष्टमी को अगर पूछा जाए, चैत्र कृष्ण अष्टमी अगर आपके पास में आ रहा है तो आप शीतलाष्टमी करेंगे। चक्का जाम होता है शीतलाष्टमी, चक्का जाम होता है गुड़ला अष्टमी, चक्का जाम होता है ऋषभ देव जयंती। ये सारे एक साथ फैक्ट हैं, आप याद कर सकते हैं। त्रिपुरा सुंदरी जिसे तुरताई नाम माता के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं? तुरताई माता। इनका मुख्य मंदिर उमराई गांव तिलवाड़ा बांसवाड़ा में है। इन्हें पांचाल जाति की कुलदेवी कहा जाता है। शाक्त ग्रंथों में महात्रिपुर सुंदरी माता को जगत का बीज एवं परम शिव का दर्पण कहा गया है। बताओ कितना अच्छा है। यहीं पर कनिष्क के समय का शिवलिंग बना है। यहीं पर माता की मूर्ति पर श्री यंत्र है। पांचालों की देवी। एक गलत है, ठीक है, क्योंकि देखो तिलवाड़ा नहीं था, तलवाड़ा था, तलवाड़ा। तो यही कथन जो है वो गलत हो जाएगा। सही जो है वो ये और ये हो जाएगा। केवल 2 और 3, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राजनीतिक पद दिलाने वाली देवी भी कहते हैं। वसुंधरा राजे जब भी चुनाव जीतती थी यहीं जाती थी। राजनीतिक पद दिलाने वाली वसुंधरा राजे सिंधिया ने बहुत ज्यादा इसको प्रसिद्धि दिला दी। मतलब माता तो प्रसिद्ध थी, मतलब और ज्यादा लोगों तक पहुंचा दिया कि वो जो है, हाँ, ओ तेरी तलवाड़ा, बस वही देखना था। उमराई गांव के अंदर है, ठीक है। इसे जो है आनंदपुरी धाम भी कहते हैं, आनंदपुरी धाम भी कहा जाता है। बहुत अच्छा मंदिर है, काले रंग की मूर्ति लगी हुई है। फिर प्रश्न आया किसी ना किसी देवता से संबंधित है। अभी आप पढ़कर गए थे कि नगला जहाज देव बाबा से संबंधित है, इतना तुम्हें पता है। तिलवाड़ा मल्लीनाथ जी से संबंधित है, यह भी तुम्हें पता है। सेंदरिया गांव जहां तेजाजी को सांप ने डसा था, यहां पर सांप ने डसा, याद रखना कौन सा सांप था? बासग नाग, बासग नाग। क्योंकि जब गोगा जी ने हवन करवाया था तब तक्षक नाग आए थे, तक्षक नाग। गोगा जी को किस नाग ने दर्शन दिए थे? तक्षक नाग। तो दोनों अलग अलग हो गए ना, ध्यान रखना। सांथू गांव वीर फत्ता जी और रीडी गांव वीर बिग्गा जी। बिग्गा जी जाखड़ समाज के कुल देवता हैं, जाखड़ समाज के कुल देवता। मल्लीनाथ जी कुंडा पंथ पूछा जा सकता है। हरि कीर्तन मंडली पूछी जा सकती है, ठीक है। तो आपका जो उत्तर आ रहा है वो क्या आ रहा है? सी, सभी का, ठीक है। पहले का 4 है, दूसरे का 5 है, तीसरे का 2 है, चौथे का 3 है और 1 है। बहुत बढ़िया, सभी का उत्तर बहुत बढ़िया। भाद्रपद शुक्ल नवमी को फत्ता जी का मेला भरता है। ठीक है, फत्ता जी सांथू गांव जालोर में है, नगला जाज भरतपुर में है, तिलवाड़ा बालोतरा में या बाड़मेर में, बताओ। तो बाड़मेर में है, तिलवाड़ा बाड़मेर में नहीं, बालोतरा में अभी, तिलवाड़ा बालोतरा में आ गया, ठीक है। लूणी नदी के किनारे है, लूणी नदी के किनारे। सेंद्रिया ब्यावर में आ गया, सेंद्रिया ब्यावर में आ गया। रीडी गांव बीकानेर में आ गया, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, ओ माय गॉड, रामदेव जी से संबंधित है। खम्मा खम्मा ओ मारे रूणे चारा धनिया, ठीक है। बताओ निम्न युग्मों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? देखो आण, आण जो होती है ये रामदेव जी की कसम है, रामदेव जी की कसम। और ताक जो होता है वो पगले रखने का स्थान। ब्यावले गीत है, बादली जयकारे हैं। फूलड़ी तांती को बोलते हैं, तांती को। हरड़ा मंदिर से की गई घोषणा।
धवजा, नेजा, जागरण, जम्मा, पैदल यात्री, जातरू। मेघवाल जाति के भक्त जो होते हैं, मेघवाल भक्तों को रीखिया, क्या कहते हैं, रीखिया। तो यहां पर 3 और 4 सही है, 3 और 4 सही है, ठीक है। हाँ, ये ऊपर नीचे आ जाएंगे ऐसे, ये सारे उनसे जुड़े हुए हैं। उंडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में रामदेव जी का जन्म हुआ था। रामदेव जी का जन्म जो है अजमाल जितवर माता मेणादे के घर पर हुआ था। बड़े भाई का नाम वीरमदेव है, बहनों का नाम सुगनाबाई, लाछाबाई है, धर्म बहन जो है डालीबाई को बनाया था। डालीबाई मेघवाल जाति से थी। मेघवाल जाति के भक्तों को रीखिया कहा जाता है। रामदेव जी जो है उनके गुरु का नाम बालीनाथ है। मौसेरे भाई का नाम हड़बू जी है। रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतल दे निहाल दे, अमरकोट के सोडा राजा दल्ले सिंह की बेटी है। अमरकोट के सोडा राजा दल्ले सिंह की बेटी है। गुरु का नाम जो है बालीनाथ है। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे। रामदेव जी की फड़ जो है वो रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ बांधी जाती है। रामदेव जी जो है 24 वाणियां नामक ग्रंथ लिखते हैं। रामदेव जी के पैदल यात्रियों को जो है जातरू कहा जाता है। अर्धरात्रि का जागरण जम्मा कहलाता है। ध्वजा को नेजा कहा जाता है। रामदेव जी जो है उन्होंने मक्का से आने वाले पंच पीरों को उन्हीं के बर्तनों में भोजन करवाया था। रामदेव जी जो है वो भैरव राक्षस का वध कर देते हैं। भैरव राक्षस का वध कर देते हैं। सातलमेर नामक स्थान पर भैरव राक्षस का वध कर देते हैं। रामदेव जी ने पहला पर्चा जो है माता मेणादे को दिया था। पहला पर्चा माता मेणादे को दिया था। रामदेव जी से एक दिन पहले डालीबाई समाधि लेती है और रामदेव जी के 8 दिन बाद समाधि हड़बू जी लेते हैं। रामदेव जी के 8 दिन बाद समाधि हड़बू जी लेते हैं। रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया बाबे की बीज के रूप में जाना जाता है। रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। भाई को बलराम का अवतार माना जाता है। कृष्ण बलराम का अवतार माना जाता है। रुणिचा का धनी कहा जाता है। मारवाड़ का धनी कहा जाता है। लीलारो स्वार कहा जाता है। रामदेव जी जो है उनके पत्नी का नाम नेतल दे था जो अमरकोट की थी। और आप जानेंगे रामदेव जी का एक पुत्र बताया गया जिसे सादा कहा जाता है। रामदेव जी जो है उनके साथियों में नाम आता है लक्खी बंजारा का नाम आता है। रत्ना रायका का नाम आ जाता है। हरजी भाटी का नाम आ जाता है। गौ पुराण या भादवेरी महिमा हरजी भाटी ने लिखी है। रामदेव जी ने अपनी बहन सुगना का विवाह पुगल के विजयराज परिहार के साथ किया था। मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को जो पोकरण की जागीर दी थी, पोकरण की जागीर जो है रामदेव जी ने अपनी भतीजी को दे दी थी। भतीजी को दहेज में दे दिया था। बोलो राम साहब पीर की जय। राम साहब पीर यानी हिंदू और मुसलमान दोनों पूछते हैं। रा से हिंदुओं का राम, मां से मुसलमानों का मोहम्मद है। सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता कहा जाते हैं। आदाब, सत श्री अकाल, वर्त कम, आगे बढ़ते रहो। चलो फिर आगे चलते हैं। हाँ, किस देवी को युद्ध देवी के मंदिर के रूप में जाना जाता है? आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सुनना है। और सुनना है, ऐसा सुनना है कि बस दूसरे यही कहेंगे नजर ना लगा दें। हाँ, तनोट माता जिसे तनुराव भाटी ने मंदिर बनवाया था, तनोट माता बीएसएफ के अंतर्गत आती है। इसे सैनिकों की देवी कहा जाता है। थार की वैष्णो देवी कहलाती है। रुमालों वाली देवी कहलाती है। तनोट माता के मंदिर के सामने भारत पाक जो विजय हुई थी भारत की, उसका एक विजय स्तंभ बना हुआ है। तनोट माता का मंदिर जो है थार की वैष्णो देवी, रुमालों वाली देवी, सैनिकों की देवी, बीएसएफ के अंतर्गत आता है। युद्ध देवी के मंदिर के रूप में जाना जाता है तनोट माता को, और ये बीएसएफ के अंतर्गत आता है, आप लोग जानते हैं। सुगाली माता के बारे में बात कर चुके हैं, नहीं बात करेंगे। बाण माता सिसोदिया वंश की कुल देवी मानी जाती है। बाण माता का मंदिर नागदा में भी है। बाण माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ में भी बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ के अंदर जो बाण माता का मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ किले में बना हुआ है। उस किले के अंदर एक त्रिशूल लगा हुआ है। वो त्रिशूल जो है कंपन करता है, तो सोच लीजिए माता का आशीर्वाद आपको मिल चुका है। करणी माता, हे भगवान, जय मां करणी। करणी माता का जन्म स्वाप गांव में हुआ था। स्वाप गांव फलोदी में पड़ता है। पहले जोधपुर में पढ़ते थे लेकिन अभी फलोदी में पढ़ते हैं। स्वाप गांव में हुआ था। करणी माता जो है इनका विवाह साठी का निवासी क्या बोलते हैं, बिट्ठू जी से हुआ था। और आपको याद करना है करणी माता के पिता का नाम मेहाजी चारण है। माता जो है इनकी माता जो है इनको लगभग जो है हम ये कह सकते हैं 2 वर्ष तक गर्भ में रखा था। करणी माता जो है इनको हिंगलाज माता ने दर्शन दिए थे। करणी माता जो है इनके बचपन का नाम रिद्धिबाई था। करणी माता का मंदिर बीकानेर में देशनोक में बना हुआ है। करणी माता को जो है चूहों वाली देवी कहा जाता है। चूहों वाली देवी कहा जाता है। दाढ़ी वाली डोकरी कहा जाता है। चैत्र व आश्विन नवरात्रों को मेला भरता है। करणी माता का प्रतीक चिन्ह अगर पूछा जाए तो संवली है। संवली जिसे चील कहा जाता है। संवली जिसे चील कहा जाता है। सफेद चूहों को काबा कहा जाता है। सफेद चूहों को कागा कहा जाता है। करणी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। राव जोधा की धर्म बहन माना जाता है। राव जोधा की धर्म बहन माना जाता है। राव शेखा को बचाकर लाई थी करणी माता। राव शेखा को बचाकर लाई थी। राव बीका का विवाह जो है एक रूप कंवर शायद उसके साथ उन्होंने विवाह करवाया था। और करणी माता जो है इनके मंदिर को मठ कहा जाता है। मठ कहा जाता है। करणी माता की गायें चराने वाला दशरथ मेघवाल नामक एक गवाला था।
जिसका देवरा भी करणी माता मंदिर में बना है। करणी माता मंदिर में श्रावण भादो नामक कढ़ाई रखी गई है। करणी माता का जो पुजारी होता है वो बारीदार कहलाता है। क्या कहलाता है? बारीदार कहलाता है। करणी माता की जो इष्ट देवी है वो तेमड़ा राय माता है। तेमड़ा राय माता है। 151 वर्ष की आयु में करणी माता हवा में विलीन हो गई थी। हवा में विलीन हो गई थी। दियात्रा गांव बीकानेर में, दियात्रा गांव बीकानेर में हवा में विलीन हो गई थी। करणी माता के गुरु का नाम जो है वो क्या है? तेमड़ा राय माता है। करणी माता ने अपनी बहन गुलाब कंवर का विवाह अपने पति के साथ कर दिया था। अपने पति के साथ कर दिया था। उनसे एक बेटा लाखन हुआ था। लाखन कोलायत झील में स्नान कर रहा था, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो करणी माता ने कहा था कि महाराज जायडा कोई दूसरों किया ले जा सका है। यमराज से वो लड़ पड़ी थी और अपने बच्चे को दोबारा जीवित कर दिया था। इसी कारण कहते हैं कि करणी माता के जो वंशज है वो इन्हीं के मंदिर में आते हैं। करणी माता के वंशज को देपावत कहा जाता है। वंशज को देपावत कहा जाता है। क्या कहते हैं? देपावत कहते हैं। तो ये याद कर लेना। एक एक प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, भूलना नहीं है। पाबूजी के बारे में हम सारी बात कर चुके हैं। तो पाबूजी को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। ए और दो दोनों ही सही है। ए सही है, वह आर गलत है। हाँ, ए और आर, एक नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है। हाँ हाँ, साठी का निवासी देपाजी बिट्ठू के साथ हुआ था करणी माता का विवाह। ठीक है। अब देखो यहां जाम्बोजी। अब जाम्बोजी का जन्म 1451 में पीपासर नागौर में हुआ था। पिता का नाम लोहट जी पवार, माता का नाम हंसाबाई था, बचपन का नाम धनराज था। जाम्बोजी को बचपन में पर्यावरण, जाम्बोजी बचपन में बोला नहीं करते थे इनको, इसलिए उनको कुछ और भी कहा गया, लेकिन बाद में उन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना गया। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जाम्बोजी का जन्म हुआ था 1485 ईस्वी में। 20+9 नियमों पर आधारित समराथल धोक धोरे जो है वहां पर इन्होंने विष्णुई संप्रदाय की नींव रखी थी। जम सागर है, जम्ब संहिता है, जम सागर है, जम संहिता है। विष्णु भंडरे प्राणी का नाम दिया तो विष्णु भंडरे प्राणी का कहा इन्होंने, हाथ से कार्य करने को लिए कहा तो इनको लोगों ने विष्णु का अवतार माना है। जाम्बोजी का मेला जो है वो मुकाम में भरता है फाल्गुन व आश्विन अमावस्या को, लेकिन जाम्बोजी ने अपने देह त्यागी थी। लालासर बीकानेर में पड़ता है। लालासर बीकानेर में पड़ता है। सिकंदर लोदी इनसे प्रभावित हुए थे और सिकंदर लोदी इनसे प्रभावित होने के बाद में जो है गो हत्या पर प्रतिबंध लगा देते हैं। संत रामचरण जी जो है वह अनबे वाणी जो ग्रंथ लिखते हैं, रामसनेही संप्रदाय से संबंधित है। संत रज्जब जी गज्जब ढायो जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे, सांगानेर के पठान परिवार में संत रज्जब जी का जन्म हुआ। दादू दयाल के शिष्य थे और मीराबाई ने राग गोविंद लिखा है। तो पहले का 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 सारी बातें आपको मैं लिखूंगा नहीं, रिपीट करना है। जल्दी जल्दी उत्तर बताइएगा। हाँ, रोटू नागौर भी जाम्बोजी से संबंधित है। लोदीपुर जो है उत्तर प्रदेश के अंदर है, वह भी जाम्बोजी से ही संबंधित है। लोदीपुर उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है ना, याद रखना, वहां पर गए थे। रज्जब जी गजब कर दियो, आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले संत रज्जब जी, आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले लोक देवता कौन से? इलोजी महाराज, होलिका के प्रेमी, मारवाड़ में छेड़छाड़ के देवता। थारो ब्याह को नहीं है तो इलोजी गुंजार पूजा पाठ कर लियो। आणो क्या है बताओ? मुकलावा या गोणा? दुल्हन पक्ष द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाना नहीं, यह तो होता है जलो व जलाल, जब गीत गाते हैं जलो व जलाल। विवाह के पश्चात दूसरी बार भेजना, कुआ पूजन, जलवा पूजन, जल झूलनी एकादशी जिसे देव झूलनी बोलते हैं। यहां से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। भपंग, जहूर खां मेवाती को जाना जाता है, फारूक मेवाती को जाना जाता है, नड़ के लिए करना भील को जाना जाता है जो अपनी लंबी मूछों के लिए जाना गया था। अलगोजा रामनाथ चौधरी है तो खड़ताल के जादूगर सद्दीक खां मांगनियार है। खड़ताल के जादूगर सद्दीक खां मांगनियार है। भपंग जो है तांबे से बना हुआ एक डमरू का मिलता जुलता वाद्य यंत्र होता है। किससे बनता है ये? तांबे से। डमरू की भांति होता है, डमरू की भांति। तो आप जानेंगे जहूर खां मेवाती भी है, फारूक मेवाती भी है, फारूक मेवाती भी है। नड़, करना भील, अलगोजा जो है रामनाथ चौधरी नाक से बजा देते हैं, नाक से बजा देते हैं। बाड़ा पदमपुरा के निवासी हैं, बाड़ा पदमपुरा जयपुर के निवासी हैं, बाड़ा पदमपुरा जयपुर के निवासी हैं। खड़ताल के जादूगर सद्दीक खां मांगनियार है। 2 3 4 1 2 3 4 1 वापस वही ऑप्शन, वही उत्तर आप सभी का, कोई ज्यादा आपको जोर नहीं आया। केर की लकड़ी से नड़ वाद्य यंत्र बनता है, केर की लकड़ी से, केर की लकड़ी से, लकड़ी से। राज्य वाद्य यंत्र है हमारा अलगोजा, राज्य वाद्य यंत्र, ठीक है, ध्यान रखना। खड़ताल के जादूगर सद्दीक खां मांगनियार, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कमल साकर खां कामायचा वादक है। कमल साकर खां कामायचा वादक है, एग्जाम में पूछा गया है।
बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां आपसे पूछा जा सकता है, शहनाई वादक है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है। रामकिशन सोलंकी नगाड़े का जादूगर कहा जाता है, रामकिशन सोलंकी नगाड़े का जादूगर कहलाता है। आप याद करेंगे कि जो हमारे एक एक्सपायर हुए थे जैसलमेर के बाहर जो बजाया करते थे वाद्य, दप्पू खां, वो भी एक इंपॉर्टेंट है। कमल साकर खां को 2012 में पद्मश्री मिला था, इंपॉर्टेंट पर्सन है। विवाह से पहले दूल्हे के रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय संबंधित गीत गाया जाता है। मैंने आपको बताया था, बनी थारो बनो दीवानो एक गाड़ी फॉर्च्यूनर ले आयो किराया पर, विवाह के समय। ठीक है, ये तो विवाह के समय हो गया। घोड़ी, तेनु घोड़ी की ने चढ़ाया भूतनी के निकासी, तो ये होता है बिंदोला। उत्तर क्या हो जाएगा? बिंदोला। यानी मेरो ब्याह है, मेरा काका काकी भाई बहन जो भी हमने घरे बुलावागा, थोड़ा सा मीठो चावल खुआओगा, पान खुआओगा, 10 रुपया देगा, एक घोड़ी पर बिठावागा, फिर नाचेगा ढिंग ढिंगा टिकला टिकना टिक ढिंग ढिंगा ढिंग। आगे चलो फटाफट, नेक्स्ट पर्सन। राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है, कवि दुर्लभ को कहते हैं राजस्थान की मीरा। राजस्थान की मीरा तो अलग अलग नाम से जानी जाती है, जैसे मत्स्य प्रदेश की मीरा कहा जाता है। किसे कहते हैं मत्स्य प्रदेश की मीरा? आप लोग जानते हैं कि मत्स्य प्रदेश की मीरा जो है समन बाई को कहा जाता है। वागड़ की मीरा गौरी बाई को कहा जाता है। राजस्थान की दूसरी मीरा राणा बाई को कहा जाता है। आमेर की मीरा बालाबाई को कहा जाता है। तो राजस्थान की राधा अगर आपसे पूछी जाए, तो राजस्थान की राधा अगर आपसे पूछी जाए तो मीराबाई को कहा जाता है। यह मैंने बता ही दिया। राजस्थान का नरसिंह, बांगड़ का धनी। तो फिर आपका उत्तर हो गया 4 2 3 1, 4 2 3 1। ठीक है, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं मीराबाई की। मीराबाई का जन्म जो है 1498 ईस्वी में हुआ था, कुर्की गांव के अंदर हुआ था। कुर्की गांव वर्तमान में ब्यावर जिले में आता है, पहले पाली में आता था। मीराबाई का विवाह 1516 में राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ था, लेकिन भोजराज की मृत्यु हो गई थी खातोली के युद्ध में। उसके बाद मीरा जो है कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है। मीरा के गुरु का नाम संत रैदास था। मीरा के गुरु का नाम जो है जीव गजाधर भी था, जीव गोस्वामी था, पंडित गजाधर भी था। संत रैदास, पंडित गजाधर, जीव गोस्वामी। संत रैदास, पंडित गजाधर, जीव गोस्वामी। मीरा के पिता बाजोली के जागीरदार थे, बाजोली के जागीरदार थे। मीराबाई के निर्देशन में रत्ना खाती ने नरसी जीरो मायरो लिखा है। सत्य बामानु रूषणु मीराबाई का ही ग्रंथ है। राग गोविंद मीराबाई का ही ग्रंथ है। मीरा पदावली मीराबाई का ही ग्रंथ है। मीराबाई के बारे में आप जानेंगे। मीराबाई जो है द्वारका गुजरात में कृष्ण प्रतिमा में विलीन हो गई थी। मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में अक्टूबर माह में बनाया जाता है। मीरा का संग्रहालय मेड़ता में बना है। मीरा की नगरी मेड़ता को कहते हैं। मीरा जिस प्रतिमा की काले रंग की कृष्ण की पूजा किया करती थी, वह प्रतिमा जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में कनकावती के द्वारा मंदिर बनाया गया था अपने पुत्र जगत सिंह की याद में। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। हाँ, रामदूता की पौत्री थी, रतन सिंह राठौड़ की पुत्री थी। आप मीराबाई के बारे में जानेंगे। मीराबाई को बचपन में पेमल भी कहा गया है। हाँ, पेमल भी कहा गया। मीराबाई जो है कलाजी राठौड़ की बुआ थी और महाराणा प्रताप की ताई लगती थी। वल्लभ संप्रदाय सब बताऊंगा, सिर्फ बोलूंगा लिखूंगा नहीं। समय नहीं, आप सब लोग बताइएगा। हे भगवान, क्या क्या देखने को मिल रहा है। खास में अंधा होता वो की है। गुरुजी आपको इतना याद कैसे रहता है? तो मैं कोई पीपीटी से पढ़ाने वाला मास्टर हूं क्या? ये बताओ। अरे किधर गया प्रश्न मेरा? हमने इसको पिया है, याद किया है। कैप्सूल आपको बस ये सिर्फ सुनना है। इन बातों को ईयरफोन लगाया। कोई कहता सेकंड स्क्रीन में मैं 2 की स्पीड में देखता हूं। मेरे वाले को 2 की स्पीड में चला दिया तो 4 की स्पीड में जाएगा। हाँ, धीरे धीरे चलाना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? राधे राधे। ये कौन ही क्वेश्चन आ ही नहीं रहा आपको ये वाला? अरे चलो, आपको टारगेट कम कर देता हूं। चलो आपका फिर आज ठीक है। पहले दिन आपको 5000 पे कोर्स फ्री मिल रहा था। अरे वो के पिन कर रखे लेब असिस्टेंट का। तेरह ही करोड़ है पिन, और क्यों करोड़ है? हाँ, सही कर जो लागड़ो। कृष्णदास पेहारी ने गलता में रामानंदी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। जयपुर के बनारस के नाम से प्रसिद्ध गलता जी को उत्तर तोताद्री के नाम से जाना जाता है। ए और बी दोनों सही है, दोनों सही है। हाँ, ठीक है। अब देखो बात करते हैं जयपुर।
जयपुर में गलताजी है, गलताजी को मंकी वैली के नाम से जाना जाता है, उत्तर तोताद्री के नाम से जानते हैं, जयपुर का बनारस कहा जाता है। यहां पर पृथ्वीराज कछुआ की पत्नी बालाबाई जो है वो कृष्ण की पूजा किया करती थी, और रामानंदी संप्रदाय जो है कृष्णदास पेहारी, ये पृथ्वीराज कछुआ के गुरु थे। याद रखना, पृथ्वीराज कछुआ के गुरु का नाम क्या है? कृष्णदास पेहारी था। ठीक है, आपको याद रखना है रामानंदी संप्रदाय के बारे में। बिल्कुल, आगे चलते हैं। हाँ, यहां पर दीवान कृपाराम ने सूर्य मंदिर भी बनवाया था। हाँ, ठीक है, बताओ। चलो तुम 3,000 की जगह 2,500 कर दो, फिर भी तुम्हें कोर्स पूरा करा देंगे। पीछे वाला प्रश्न है, पीछे वाला प्रश्न का क्या हुआ? अच्छा, ये वाला उत्तर रह गया क्या? वल्लभ संप्रदाय में मंदिर को हवेली तथा उसमें प्रचलित संगीत को हवेली संगीत कहा जाता है। वल्लभ संप्रदाय के मंदिर में दर्शन को झांकी और ईश्वर की कृपा को पुष्टि कहा जाता है। इसका उत्तर क्या है, बताओ? हम्म, इसका उत्तर वल्लभ संप्रदाय। थोड़ा धीरे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बच्चों, वल्लभ संप्रदाय में मंदिर को हवेली तथा प्रचलित संगीत को हवेली संगीत कहा जाता है। दोनों राइट हैं, एक व दोनों। उपयुक्त में से असत्य कथन पूछा है, असत्य कथन। न तो एक है न ही दो है, दोनों ही सही है। ये भी सही है, ये भी सही। प्रश्न को पढ़ो यहां पर, क्या असत्य कथन कौन सा है? अब आप कह दोगे एक व दो दोनों असत्य है क्या? नहीं, डी उत्तर होगा। थोड़ा समझना पड़ेगा रे जीवड़ा। ग्रंथ अनुभाष्य, ग्रंथ जो है अनुभाष्य। वल्लभ संप्रदाय की पहली पीठ मथुराधीश, मथुराधीश संस्थापक वल्लभाचार्य, इन्हीं का ग्रंथ है ये, वल्लभाचार्य। प्रश्न को पढ़ा नहीं उससे पहले एक व दो, गलत हो गया ना। प्रधान पीठ नाथ द्वारा राजसमंद में है। हाँ, ठीक है, जो दर्शन होता है जिसको झांकी कहते हैं, दर्शन जो है झांकी कहते हैं, इसे चौबसिया दर्शन भी कहते हैं, चौबसिया दर्शन। अभी पूछा गया था चौबसिया दर्शन किसे कहा जाता है? ठीक है, आशीर्वाद जो होता है उसको ईश्वर की कृपा जिसे पुष्टि कहा जाता है। आशीर्वाद को, आशीर्वाद को पुष्टि कहा जाता है। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ और पहली पीठ में बहुत ज्यादा आप कंफ्यूज होते हैं। यहां पर एक अष्टछाप मंडली भी है, अष्टछाप मंडली विठलनाथ की है। किसकी है? विठलनाथ की। याद करना आप यहां पर कि प्रधान पीठ जो है वो तो है नाथ द्वारा, ठीक है, और पहली पीठ राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की है, वो मथुराधीश, मथुराधीश पाटनपोल कोटा में है। पाटनपोल, ये हो ही गया। ये आ जाओ तीसरे पर, सुमेलित करना है। चंद्रभागा मेला झालरा पाटन का है, फूलडोल मेला शाहपुरा का है, कल्याण जी का मेला डिग्गी का है, ठीक है, वेणेश्वर मेला शाबला। बताओ क्या उत्तर आ रहा है आप लोगों का? तो भैया इसमें क्या है कि साबला जो है उसी तहसील के अंदर आ जाता है जहां पर अरे अपने वेणेश्वर धाम की बात करते हैं। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 हो जाएगा, बाबा थारी जय जयकार हो जाएगा। चंद्रभागा मेला को सुरंगा मेला कहा जाता है, सुरंगा मेला। चंद्रभागा मेला कार्तिक पूर्णिमा को भरता है, ये बात मैं बहुत बार बता चुका हूं, कार्तिक पूर्णिमा को। फूलडोल मेला चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी को भरता है, और यह मेला जो है राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित है। कल्याण जी का मेला श्रावण अमावस्या को, इसके अलावा भी अन्य दिनों में भरता है। वेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा को भरता है, माघ पूर्णिमा को। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, गणगौर, गणगौर में शिव व पार्वती की बात तो मैं पहले ही बता देता हूं, चलो ये लिखा हुआ ये माना जाता है। कर्नल जेम्स टो ने बूंदी की गणगौर का रोचक वर्णन किया है। चैत्र शुक्ल पंचम को नाथद्वारा में गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। यह त्योहार 15 दिनों तक मनाया जाता है, बताइएगा। हाँ, आपसे पूछा जाए गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को है, और यह जो है गणगौर का जो वर्णन किया वो बूंदी की गणगौर का वर्णन नहीं किया।
ठीक है, आपको याद करना है। हाँ, बिना इसर की गवर जैसलमेर की है, बिना इसर की गवर। हाँ, चूंदड़ी गणगौर या गुलाबी गणगौर नाथद्वारा। आपसे पूछा जाए बिना इसर के गवर जैसलमेर, हाँ क्यों गिरे, ठीक है। एक प्रश्न आता है धींगा गंवर मेवाड़, धींगा बेंतमार गवर जोधपुर। तो ये जो पर्व है 18 दिन तक, और यह जो बूंदी की जगह आएगा उदयपुर। तो यहां पर सही कितना है, 1 और 3, केवल 1 और 3 सही है, ठीक है। हाँ, आपसे पूछा जा सकता है कि गणगौर कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। गणगौर कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर की। तीज कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है ना। हाँ, सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार, बिल्कुल सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार यही है। गणगौर का त्योहार मनाया कब जाता है मुख्य रूप से, चैत्र शुक्ल तृतीया। मरु महोत्सव बाड़मेर, थार महोत्सव जैसलमेर, ऊंट महोत्सव बीकानेर। मरु महोत्सव निम्न, असंगत युग्म को छांटना है, असंगत युग्म। इनमें से असंगत युग्म कौन सा है। देखो, थार महोत्सव बाड़मेर का है, तो बैलून महोत्सव कहां का है, वो भी बाड़मेर का है। ये बाड़मेर का है, ये इसका हो गया। तो असंगत तो हमारा हो गया केवल ए और बी, तो सही तो ये हो गया। बाड़मेर में एक आपको युद्ध याद रखना है, बैलून महोत्सव, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि हाथी महोत्सव कहां का है। हाथी महोत्सव आपका जयपुर का है। हाथी महोत्सव कहां का है, जयपुर का है। आपसे पूछा जा सकता है आभानेरी उत्सव कहां का है, दौसा का है। आभानेरी उत्सव कहां का है, दौसा का है। बीकानेर के अंदर एक मोमासर उत्सव भी मनाया जाता है, जो एग्जाम में पूछा गया था अभी, ठीक है। कौन सा है, मोमासर उत्सव, ठीक है। आपसे पूछे जा सकते हैं बहुत सारे उत्सव है, जैसे पतंग महोत्सव जयपुर, शरद व ग्रीष्म माउंट आबू, हाथी जयपुर, ठीक है। अभी वो पूछा गया था ना, माही महोत्सव बांसवाड़ा, मीरा महोत्सव चित्तौड़, मत्स्य महोत्सव अलवर, मारवाड़ मारवाड़ वाला जोधपुर, मेवाड़ वाला उदयपुर, ठीक है। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ, संगत क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, असंगत युग्म पूछ रहा है, असंगत ए और बी होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, किस मेले को बैलगाड़ी मेले के रूप में जानते हैं। ये मेला हमने बार बार पढ़ा तो हमें याद हो गया, शीतला माता, ठीक है। शीतला माता को सुहाग रक्षक देवी के रूप में भी पूजा जाता है, सुहाग रक्षक देवी। मैं आपको बता दूं, एक प्रश्न आता है, सुहाग मंदिर गणेश पोल आमेर, गणेश पोल के ऊपर बनी तिवारी को सुहाग मंदिर भी कहा जाता है। शीतला माता का जो पुजारी होता है वो कुम्हार होता है, वाहन गधा होता है, और प्रतीक चिन्ह दीपक होता है। तो ये सारे प्रश्न हमने पूरे कर लिए यहां के। महाशिवरात्रि पशु मेला, गोगा मेड़ी मेला आप सभी लोग जानते हैं, नौहर हनुमानगढ़ में भरता है, और यह
गोगामेड़ी मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को। ठीक है, लेकिन अगर यहां पशु मेला आए तो आप क्या करोगे बताओ? हाँ, हम्म, महाशिवरात्रि करौली, गोमती सागर झालावाड़। गोमती सागर मालवी नस्ल के लिए है और हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। तेजाजी पशु मेला परबतसर। ठीक है, तो यहां पर जो आपका उत्तर आएगा, पहले का 2, दूसरे का 1, ये सी। ठीक है, सी। ठीक है, हाँ। अब देखो यहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे चंद्रभागा पशु मेला हमने झालावाड़ पढ़ ही लिया है। आपसे भरतपुर के अंदर जसवंत पशु मेला भी पूछा जा सकता है। भोजन थाली मेला कामा डी के अंदर पूछा जा सकता है। बलवंत पशु मेला पूछा जा सकता है नागौर के अंदर। रामदेव पशु मेला पूछा जा सकता है नागौर के अंदर। बजरंग पशु मेला भरतपुर का प्रसिद्ध है। सिणधरी का बजरंग पशु मेला प्रसिद्ध है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। कौन सा त्योहार किससे संबंधित है? मुहर्रम। देखो जैसे हम लिखते हैं मुहर्रम में से मातम का त्योहार, हुसैन की याद में, मोहम्मद साहब के नवासे थे। ये मोहम्मद साहब के क्या थे? नवासे थे। और 10 तारीख को ही मनाया जाता है। तासा वाद्य यंत्र बजाते हैं और ताजिए निकाले जाते हैं। तो ये तो हो गया मुसलमानों का, मैं से मुस्लिम। ठीक है, फिर है महावीर जयंती। महावीर जी 24वें तीर्थंकर है जैनों के, 24वें तीर्थंकर हैं। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को महावीर जयंती करौली में मनाई जाती है और जैनों का सबसे बड़ा पर्व होता है। वैशाखी सिख, चेटीचंड सिंधी समाज। चेटीचंड क्या हुआ आप याद रखना, जो है चेटीचंड का पर्व जो है वो चैत्र माह में आता है। ठीक है, सिंधी लोग जो है इस दिन कहते हैं कि झूलेलाल जी का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? झूलेलाल जी का जन्म। तो आपका उत्तर हो गया 3 4 1 2, 3 4 1 2, ये ए नंबर ऑप्शन हो गया। गणगौर वाला असंगत पूछ रहे हैं, कहां है गणगौर वाला? अच्छा, इसमें ये पूछा है क्या, असत्य कथन को छांटना है? तो ये वाला सही है, ये वाला सही है। असत्य कथन हो गया 2 और 4, तो इसमें 2 और 4 कर दो, ये लो, बस इतनी सी बात तो थी। इसमें क्या हो गया? चलो आगे चलते हैं। असत्य कथन को छांटिए। बहुत अच्छे प्रश्न बनाए हैं, बहुत मेहनत के बाद बने साहब। हाँ ठीक है, करवा दिया वो सही। अब बताओ, आप तो प्रश्नों को बताओ। चलो तुम 2000 तक ही लाओ, ठीक है, उसके बाद ही चलो आप कोर्स फ्री देने की बात करते हैं। बस अब तो कर लो, अब तुम इससे ज्यादा भी नहीं कर सकते, फिर मैं क्या कर सकता हूं? सो जाओ फिर, धिक्कार है फिर थारी जिंदगी पर। ठीक है, आका तीज। आका तीज जिसे अक्षय तृतीया, वैशाख कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है, सही है। फूलडोल महोत्सव चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से रंग पंचमी तक, सही है। भाद्रपद कृष्ण की तृतीया को सातोड़ी तीज का त्योहार मनाया जाता है, सही है। असत्य कथन छांटना है, असत्य कथन। तो देखो आका तीज का जो त्योहार आता है वो आता है वैशाख शुक्ल तृतीया को, वैशाख शुक्ल तृतीया। तो यही हमारा ऑप्शन गलत है। आका तीज का जो पर्व होता है इसी दिन बीकानेर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 7 अन्नों का भोग लगता है। किसका भोग लगता है? 7 अन्नों का भोग लगता है। देवनारायण व महालक्ष्मी की पूजा की जाती है, सॉरी नारायण व महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। 7 अन्नों का भोग लगता है। अबू सावा माना जाता है। मांगलिक अवसर संपन्न होते हैं। नारायण व महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ
7 अनों की पूजा, नारायण व महालक्ष्मी की पूजा, अबूझ सावा, बीकानेर स्थापना दिवस। ठीक है, ये देखो सातुड़ी तीज जो है इसे कजली बोलते हैं। ठीक है, इसे ही बूढ़ी बोलते हैं, इसे ही बड़ी बोलते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं सारे, तो एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है। बाण गंगा का मेला विराटनगर, कोटपुतली, बहरोड में वैशाख पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। मातृकुंडिया का मेला रासमी, चित्तौड़गढ़ में कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। निम्न में से कथनों पर विचार कीजिएगा, कौन सा सही है। अच्छा, असत्य कथन बोलना है। फिर देखो यहां पर पर्सन को ध्यान से देख लेना भैया, एक से एक नंबर टॉप पर्सन है यहां पर। हाँ, कौन सा है? बाणगंगा विराटनगर वैशाख पूर्णिमा सही है। मातृकुंडिया मेला रासमी, चित्तौड़गढ़ में कार्तिक पूर्णिमा को नहीं होता, यह भी वैशाख पूर्णिमा को ही भरता है। तो यहां पर जो असंगत कथन होगा वो केवल बी है ना। अच्छे प्रश्न है ना थे, बताओ सही बताओ, मेहनत करेडी या कौन करेडी बताओ। जांगल प्रदेश का कुंभ, मेरवाड़ा का कुंभ, शहरियों का कुंभ, मारवाड़ का कुंभ सही सुमेलित करना है, कौन सा है? तो जांगल प्रदेश कपिल मुनि है, मेरवाड़ा का कुंभ सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। चारों युग्म जो है वो सही है भाई, यही है सारे के सारे। ठीक है, बताओ फिर। त्योहार आया है, एक तरफ त्योहार एक तरफ तिथि दी गई है। रक्षाबंधन सावन पूर्णिमा को आता है। रक्षाबंधन जिसे सावन पूर्णिमा का त्योहार है, इसे ब्राह्मणों का त्योहार भी कहते हैं। तो सर ब्राह्मणों का त्योहार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दिन यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। हरतालिका तीज, हरतालिका तीज भादवे की सुदी यानी शुक्ल पक्ष को आती है। हरतालिका तीज, इस दिन शिव पार्वती की पूजा होती है। शिव पार्वती की पूजा होती है। राधा अष्टमी यहां पर गलत आ गया। ठीक है, क्योंकि राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को आती है। यहां बदी नहीं आएगा, सुदी आएगा यहां पर भी, सुदी, तब ये इसके साथ जाएगी। और बच बारस जो है वो कृष्ण पक्ष, बदी को बोलते कृष्ण, तो ये आ जाएगा यहां पर। अब देखो पहले का 2 फिर 4, नहीं पहले का 3 फिर 4 फिर 2, 3 4 3 4 2 1, 3 4 2 1 बी ऑप्शन। ठीक है ना। थोड़ा ये राधा अष्टमी वाला देख लेना, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को होता है राधा का जन्मदिन। इस दिन निम्बार्क संप्रदाय का मेला भरता है, जिसे हंस संप्रदाय कहा जाता है, सनकादि संप्रदाय कहा जाता है। ठीक है, याद कर लेना, राधा अष्टमी वाले दिन किसका मेला भरता है? निम्बार्क का। इसकी प्रमुख पीठ कहां पर है? सलेमाबाद में है। और संस्थापक कौन है? परशुराम जी। परशुराम जी सीकर के रहने वाले थे, उनके द्वारा स्थापना की गई। इसे हंस संप्रदाय भी कहते हैं, इसे सनकादि संप्रदाय भी कहते हैं। रूपनगढ़ नदी के किनारे है। ठीक है, रूपनगढ़ नदी के किनारे है। रूपनगढ़ नदी शायद कुचिन नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, हाँ। आप बछबारस का मतलब गाय व बछड़े की पूजा, गाय व बछड़े की, ये तो इतना आसान है। ठीक है, फटाफट झनकार उठवा दो थोड़ा जल्दी से, और थोड़ा कमेंट तेज आवा दो। आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहते हैं। बागीदोरा बांसवाड़ा में चैत्र अमावस्या को मेला भरता है। आदिवासियों का कुंभ वेणेश्वर का मेला है। मातृकुंडिया का मेला जो है इसे राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर में भरता है। और यह गणेश जी का मंदिर है, तो भाद्रपद
शुक्ल चतुर्थी को मेला भरता है। संत मावजी ने निष्कलंकीय संप्रदाय का प्रवर्तन किया, बिल्कुल इसमें कोई दोराई नहीं है। संत मावजी ने वाद विवाद शैली में चोपड़ा ग्रंथ लिखा, बिल्कुल वाद विवाद शैली है चोपड़ा की। चोपड़ा इनके उपदेश बोल सकते हो आप, ठीक है। दीपावली पर बाहर निकालते हैं, ये बोल सकते हो आप, दीपावली पर बाहर निकालते हैं। संत मावजी को वागड़ का धनी या भगवान शिव का निष्कलंकीय अवतार माना जाता है। नहीं साहब, विष्णु का कल्कि अवतार। तो इसमें सही कथन है केवल एक और बी, ए और बी। हाँ, वागड़ का धनी तो है, वागड़ का धनी तो बोलते हैं, ये तो सही है, पर ये वाला गलत है, ठीक है, शिव की जगह। संत मावजी का जन्म साबला गांव डूंगरपुर में हुआ था। बादशाह की सवारी, इनमें से असंगत को छांटना है। देखो आपके पास कथन दिए असंगत। सांगोत का नहान कोटा है, बादशाह की सवारी ब्यावर है। पत्थरमार होली यह बाड़मेर की है और लठमार करौली की है। तो असंगत स्थापना सी और डी, सी और डी। देखो गलत को भी यहां मानना पड़ रहा है। बादशाह की सवारी कहां की है? ब्यावर की है। जैसे मैं आपको बताता हूं, कई बार भाटा गेर जो है वो आहोर जालोर की है। आपसे पूछा जाता है देवर भाभी की होली ब्यावर की है, कोड़ामार होली भिनाई की है, अंगारों की होली लालसोट की और केकड़ी की प्रसिद्ध है, लठमार होली करौली की है, जन्म मरण की होली गोविंद जयपुर की मानी जाती है, फूलों की होली गोविंद देव जी की और पुष्कर की मानी जाती है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है टमाटर मार होली कहां की है? डूंगरपुर की है। राजस्थान में त्योहारों, उत्सवों व ऋतुओं के अनुसार विभिन्न प्रकार की पगड़ी पहनने का प्रचलन है। कौन सी पगड़ी कब पहनी जाती है बताइएगा? लैपटॉप में लॉगिन नहीं होगा। पगड़ी मान प्रतिष्ठा का प्रतीक मानी जाती है, पाग पेंचा कहते हैं। सुमेलित युगम बताइए। मोठड़े की पगड़ी विवाह पर, मदील दशे पर, केसरिया योगी लहरिया सावण में। 1 2 3 4 बाबा थारी जय जयकार। बस इतना बता सकता हूं मैं आपको, पगड़ी जो है वो मेवाड़ की प्रसिद्ध है। ठीक है, सबसे बड़ी पगड़ी वो बागौर में है। अटपटी पगड़ी मेवाड़ की है। आपसे पूछा जाए मथुरिया, मुगलों ने खूंटा जमा दिया जयपुर में, मुगलों ने खूंटा जमा दिया जयपुर में। तो जयपुर में मुगलिया और खूंटेदार, मुगलों ने खूंटा लगा दिया जयपुर में। आपसे पूछा जाए आंधी आती है तो खिड़की पर छज्जा लगाना चाहिए, आंधी आती है तो खिड़की पर छज्जा लगाना चाहिए। तो खिड़की व छज्जादार मारवाड़। मेवाड़ में तो रपट जाते हैं बरसात में, तो चपटी चपटी। ठीक है, पगड़ी बांधने वाला छापदार, पगड़ी बांधने वाला छापदार। ये सारे एक सांस में बोल जाता मैं, लेकिन करूं क्या, मैं थक जाता हूं भाई। आदिवासी महिलाओं की वेशभूषा के संबंध में सत्य कथन बताइए। सहरिया जाति की महिलाओं द्वारा मराठी अंदाज में पहने जाने वाली साड़ी को फड़का कहते हैं। नहीं साहब, वो कथोड़ी पहनते हैं। नादना आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम पारंपरिक वस्त्र है। सही है, मैंने आपको कई चीजें बताई है। कच्छाऊ जो होता है भील महिलाओं का, जो घुटने तक का घाघरा होता है उसे कच्छाऊ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कच्छाऊ। ठीक है, हाँ लिख लो, कच्छाऊ भील महिला का घाघरा। कटकी प्राचीनतम वस्त्र है आदिवासी महिला के। सिंदूरी या पीरिया
फिर या भील दुल्हन की साड़ी, सिंदूरी जो होती है वो लाल रंग की होती है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है सिंदूरी लाल रंग की होती है, ठीक है ना। हाँ हाँ, आगे चलते हैं। हूषणी कंजर जनजाति की महिलाओं का पायजामा होता है, शहरियों का सलूका होता है, सलूका पोत्या। नवजात शिशु की मां के लिए मातृ पक्ष की ओर से बेटे के जन्म पर पीला पोंचा देने की परंपरा है। चोल, निचोल, दुकुल, अशुक व चीर पटोरी आदि अंगरखी के विविध प्रकार हैं। तो यहां पर यह है असत्य कथन पूछा है। ये तो सत्य है, ये असत्य कथन है। हाँ ठीक है। हंसली, हंसली गले में पहनी जाती है। चूंप दांत में, कणकती कमर में, रमझोल पैर में। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4। हाँ। मेमंद सिर, असंगत पूछा है इसने। कंदोरा कमर, बेसरी नाक का है, कर्णफुल कान का है, सी और डी असंगत है। प्रश्न देखते ही उत्तर आना चाहिए। मंदिर स्थापत्य के संबंध में निम्नलिखित कथन बताना है। पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर भूमिज शैली का प्राचीनतम मंदिर है, भूमिज शैली का, सही है। गुप्तकालीन भ्रमर माता मंदिर बड़ी सादड़ी प्रतापगढ़ में अवस्थित है। और भंडदेवरा मंदिर रामगढ़ का निर्माण राजा मल्ल वर्मा के द्वारा करवाया गया था। इसे हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं, हाड़ौती का खजुराहो। शायद पटवार एग्जाम में भी यह पूछा गया था, अभी पटवार की जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था। हाँ ठीक है, 1 व 3। क्या उत्तर आ रहा है? सी। हैप्पी बर्थडे सर। तीनों तीनों नहीं होगा। तो यहां एक नाम दिया गया बड़ी सादड़ी, बड़ी सादड़ी में नहीं है, ये है बाकी सारा कुछ सही। यहां अगर छोटी सादड़ी आता ना, छोटी सादड़ी, तब ये भी सही हो जाता। ठीक है, 1 और 3 सही होगा। एक प्रश्न आ जाए गुप्तकालीन में, माकनगंज मंदिर कहां है? कोटा। भीम चोरी, क्या पूछा जाए? जो भीम चोरी मंदिर कोटा में। हाँ, टेस्ट कब दोगे? हम भी चलाते हैं सर, थैंक यू, नाइस क्लास। ठीक है, भीम चोरी कोटा। कहां जा रहे हो आप सब लोग? मुझे छोड़कर कहां जा रहे हो आप सब लोग? देलवाड़ा में आबू पर्वत पर स्थित लूणवसई के जैन मंदिर में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कौन सा सही है कौन सा नहीं है। चालुक्य शासक वीर धवल के महामंत्री तेजपाल व वास्तुपाल 1031 ईस्वी में शोभन देव की देखरेख में इस मंदिर का निर्माण करवाया, सही है। यह मंदिर जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी को समर्पित है। इसे लूणवसई मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, नेमिनाथ जी जो है 22वें तीर्थंकर नहीं है, 21वें तीर्थंकर है, 21वें तीर्थंकर है। लूणवसई के मंदिर को देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहा जाता है। देवरानी जेठानी का जो गवाक्ष है वो कहा जाता है। हाँ, 21वें। तो इसका उत्तर क्या हो गया? सत्य कथन साटना है। बताओ। हाँ, 2 तो गलत हो गया इसमें, क्योंकि 22वें तीर्थंकर तो अरष्ट नेमी है। 3 सही है। तो अब इसके अंदर ऑप्शन में हमारे पास नहीं है, तो इसको अपने कर देते हैं 1 व 3, ये वाला सी ऑप्शन। ठीक है। हाँ, राजस्थान का प्राचीनतम सूर्य मंदिर कहां है? प्राचीनतम सूर्य मंदिर, राजस्थान को प्राचीनतम सूर्य मंदिर चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, कालिका माता मंदिर है। हाँ, राजस्थान का प्राचीनतम सूर्य मंदिर है।
सूर्य मंदिर झालावाड़ में भी है, पद्मनाथ मंदिर है जिसे चार भुजा मंदिर कर्नल टोड ने कहा है, चित्तौड़गढ़। कालिका माता मंदिर, गलताजी में भी सूर्य मंदिर है जो दीवान कृपाराम ने बनवाया है, दीवान कृपाराम ने बनवाया है। झालावाड़ में एक सूर्य मंदिर है जिसको पद्मनाभ मंदिर भी कहते हैं, पद्मनाभ मंदिर भी कहते हैं। इसे कर्नल टोड ने चार भुजा मंदिर कहा है, सात सहेलियों का मंदिर कहते हैं। घुटनों तक सूर्य भगवान ने जूते पहने हैं। सात सहेलियों का मंदिर पद्मनाभ मंदिर को कहते हैं। जगदीश मंदिर जिसे सपनों में बना मंदिर कहते हैं। शमिदेश्वर मंदिर मोकल मंदिर को कहते हैं। सोमेश्वर मंदिर राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। तो यहां पर पहले का 3, दूसरे का नहीं, पहले का 4, दूसरे का 3, 4 3 2 1, 4 3 2 1, ये आपके पास में सी ऑप्शन हो गया। तेजाजी का जन्म हुआ था माघ शुक्ल चतुर्दशी को, ठीक है, माघ शुक्ल चतुर्दशी को इनका जन्म हुआ था 1073 में खरनाल में, ठीक है। तेजाजी को शिव का अवतार मानते हैं। गुरु मंगलनाथ को माना जाता है। पिता का नाम ताहड़ जी जाट, धोलिया गोत्र में जन्म हुआ था। लीलन वाहन का नाम है और जिससे रिश्ता तय हुआ था वो पेमल थी पत्नी, ठीक है। तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को आती है। आपके पास में अंतिम प्रश्न है, देवनारायण जी के पिता का नाम क्या था, और देवनारायण जी के बारे में आप मुझे सिर्फ और सिर्फ 7 बातें बताएं, क्योंकि सप्तमी के अंदर इनका मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। तो 7 बातें आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आज की क्लास कैसी रही जरूर बताइएगा। कल हम इतिहास के 50 और कला संस्कृति के 50% पढ़ेंगे रात 9 बजे। तैयार रहेगा। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। हाँ, आपके पास ऑप्शन है, बंद थोड़ी करिए। हाँ, अभी भी जो चाहती जो है वो कल क्लास में जुड़ना चाहे वो इस 51 रुपए वाली क्लास में जुड़ जाना। आपको सारी पीडीएफ जो है आपके नोट्स इस पर मिल जाएंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आज लास्ट अवसर है, फिर कल 99 रुपए हो जाएंगे। फिर मुझे मत कहना, मैं लास्ट बार आपको कहकर जा रहा हूं, तैयारी कर लो ऐप पर। चतुर्थ श्रेणी एग्जाम रिवीजन जो कोर्स है वह आपको लेना है, अच्छा लगेगा, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, आपके बहुत काम आएगा। थैंक यू।